रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा। हाँ मैम। अच्छा, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने लास्ट दिन जो है डिस्पर्सन का जो भी अलग अलग टूल्स था, देखो डिस्पर्सन में हमें रेंज सीखना था, वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हम लोगों ने डेविएशंस, मीन डेविएशन को कंप्लीट किया। मीन डेविएशन तीन तरीके से ही हो सकता है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीडियन और मोड। जिसमें मोड थोड़ा कमी होता है, फिर भी एक मोड में भी क्वेश्चन मिला था हमें एक्सरसाइज में, तो वो हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये देखो मीन डेविएशन जो लास्ट हम लोगों ने देखा था, तो देखो हर एक चीज का अच्छा बुरा होता है, वैसे मीन डेविएशन का भी कुछ चीज अच्छा था जो कि रेंज के डिमेरिट्स को कट कर रहा था, वैसे उसका खुद का भी कुछ डिमेरिट्स है। पहले था कि वो डिफिकल्ट टू कंप्यूट है, और दूसरा है कि मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को पॉजेस नहीं कर रहा था, क्योंकि वो यूज कर रहा था मॉड्यूलस, और मॉड्यूलस को मैथ्स में मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं माना जाता है। ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें, अब देखो मॉड का यूज क्यों हुआ था, अगर तुम लोग देखो तो नेगेटिव वैल्यूज को हम लोग अवॉइड करना चाहते थे, इसीलिए हम लोगों ने मॉड्यूलस का यूज किया था, ताकि हमें किसी तरीके का नेगेटिव वैल्यू ना मिले। और उसका भी रीजन था, नेगेटिव वैल्यू नहीं मिलने का भी रीजन था, क्या था कि नेगेटिव वैल्यू कभी भी, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आ सकता। और ये पूरा टॉपिक ही हमारा वही डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, गैप, डेविएशन या फिर जो भी बोलो। ठीक है, तो इस ये डिस्टेंस होता है, डिस्पर्सन या डिस्टेंस। तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए मॉड्यूलस का यूज करके डेटा को पॉजिटिव किया गया था। लेकिन क्योंकि ये मैथमेटिकल प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता है मॉड्यूलस, तो फिर इससे बेटर तरीका ढूंढने का कोशिश किया गया, जहां पर नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैथमेटिकल ऑपरेटर स्क्वेयर का यूज किया जाएगा। स्क्वेयर करने से हम लोग का नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, अब इस स्क्वेयर का यूज करके हम लोग एक दूसरा मेथड सीखेंगे जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, और यही बेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें डिमेरिट्स काफी कम है, मेरिट्स ही ज्यादा है, इसीलिए इसको बेस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन भी कहा जाता है। तो हम तुम लोग को डिस्पर्सन दिखाते हैं। देखो डिस्पर्सन मीन डेविएशन के जो डिमेरिट्स है उसको कैसे सॉल्व कर सकता है, तो जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं अपने ही मन से। यहाँ पर मान लो मैंने एक्स का वैल्यू लगा दिया यहाँ पर 1, 8, 9, 10, 12, ऐसा मैंने ले लिया, 9, 10 और 12। ठीक है, तो अगर हम लोग इसमें देखो ऐसे कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम लोग इसका क्या निकालते हैं, मीन डेविएशन में क्या निकालते हैं, कोई भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीन, मीडियन, मोड से सारे डेटा का जो है डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर मैंने x माइनस एक्स बार कर लिया, जैसे कि हम लोग पहले भी करते थे। लास्ट दिन देखो जब हम लोगों ने मीन डेविएशन स्टार्ट किया था, देखते अगर यही मेरा स्टार्टिंग पीडीएफ है तो तुम लोग को दिखा देंगे। ये देखो ऐसे किया था, और उसके बाद मॉड लगाया था। अभी हम मॉड का यूज नहीं करके सेम तरीके से ही करके दिखा रहे हैं। ठीक है, और इसी से एचडी भी तुम लोग को सीखने को मिल जाएगा। तो पहले कर रहे थे, इसके बाद हम लोग इसका एक्स बार निकाल रहे थे, अगर हम लोग मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मीन बेस्ड होता है तो मैंने उसी को लिया है। अब इस सब का टोटल 8 + 1 9, 9 9 18, 18 और यहाँ पर 30 30 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 आ रहा है आंसर। हाँ, अब एक्स बार कैसे निकालेंगे, एक्स बार मतलब एवरेज होता है, तो समीशन एक्स डिवाइडेड बाय एन, एन मतलब जितने सारे नंबर 5। ठीक है, तो ये आंसर हम लोग का एक्स बार का हो गया है 8। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर 1 - 8 अगर करेंगे, क्योंकि मैंने मॉड का साइन नहीं लगाया हुआ है, तो 1 - 8, क्योंकि ये हम लोग का 8 निकल के आया, तो उस केस में 1 - 8 -7 होगा, 8 - 8 0 होगा, 9 - 8 +1 होगा, 10 - 8 2 होगा, और 12 - 8 हम लोग का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ एक डेटा में प्रॉब्लम हो गया ना, ये माइनस हो गया, और हमें तो माइनस चाहिए नहीं, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी हम लोग का नेगेटिव वैल्यू नहीं शो कर सकता है। तो हम लोग को क्या करना है, इसके पहले हम लोग क्या करते थे, इसको मॉड लगा देते थे, यही करते थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, मॉड की जगह स्क्वेयर करेंगे। ये देखो क्या सीखा था हम लोगों ने, मॉड की जगह स्क्वेयर करेंगे। तो ये जो वैल्यू आया x - एक्स बार, इसका हम लोग मॉड नहीं करके इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है,
तो स्क्वायर करने से देखो ये नेगेटिव, जो एक ही नेगेटिव था, वैसे देखो एक आया है, एक से ज्यादा भी आ सकता है। यहाँ मैंने ऐसा डेटा एग्जांपल में लिया जो कि एक ही नेगेटिव वैल्यू आया, लेकिन एक आए या 5 आए, हमें तो सभी को क्या करना है, पॉजिटिव। तो 49, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर हम लोग का 16 हो गया। ठीक है। अच्छा, अब करना क्या था, मीन डेविएशन में हम लोग क्या करते थे, देखो एक बार तुम लोग अगर देखोगे, अगर घर पे देखा है तो जरूर याद है, नहीं देखा है तो हम अभी यहाँ दिखाते, देखो देखना तो चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। ये देखो, ये डिवाइडेड बाय, हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालने के लिए क्या करना है, मॉड्यूलस करके जो भी आंसर आता था डिवाइडेड बाय जितने सारे नंबर है वो करना चाहिए था। ठीक है। तो इसमें भी हम लोग वही करेंगे, हम लोग मॉड्यूलस करके पॉजिटिव नहीं करके यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर करके पॉजिटिव किया। अब इसका टोटल लगाएंगे कि कितना टोटल आ रहा है, तो हम टोटल लगाते हैं, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो 49 प्लस 1 50, 50 और 10, अच्छा 70। ठीक है, तो 70 हो गया। अब हम लोग यहाँ पर सेम तरीके से निकालेंगे, देखो वहां मॉड लगाते थे, यहाँ पर x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन अभी हम नाम नहीं लिख रहे हैं, ये क्या निकल के आ रहा है, ये SD नहीं आएगा। हम बताते हैं क्यों नहीं आएगा। ये मेरा 70 आया है और n जो है वो मेरा 5 था। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने से मेरा 14 आ गया। ठीक है। अब मैंने तो बताया कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन हम लोग कर रहे हैं, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन ही कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस देखो, इसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली वेरिएंस। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते हम बता रहे हैं, देखो वहां हम लोग अगर इसको हम लोग मीन डेविएशन करते तो क्या करते, इसको जस्ट मॉड लगा देते और ये मेरा -7 +7 हो जाता और इसका टोटल कर लेते, 4 + 2 6, 7 7 14 कर लेते, फिर ऐसे लिखते 14 डिवाइडेड बाय 5, और जो आंसर आता ये कितना आएगा, 14 डिवाइडेड बाय 5, 2.8। हाँ 2.8 हम लोग का आंसर होता। ठीक है, तो अब देखो अगर हम लोग मीन डेविएशन यूज करते हैं तो हमारे इस सीरीज का जो मीन डेविएशन है वो 2.8 आएगा, लेकिन उसी का स्टैंडर्ड डेविएशन कर रहे 14। तो तुम लोग को दिख रहा है देखो कितना ह्यूज गैप है, लेकिन आंसर्स में इतना ज्यादा वेरी नहीं होता है, थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है अलग टूल्स या टेक्निक को यूज करने पे। इतना वेरी क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ 14 के जगह 70 को ले रहे हैं। एक्चुअली अगर हम लोग मीन डेविएशन करते हैं तो हमारा टास्क यहीं तक खत्म होता है, क्योंकि स्क्वायर करने पे वैल्यूज डबल हो जाते हैं। ठीक है, स्क्वायर करने पे वैल्यूज डबल हो जा रहे हैं, मतलब बढ़ रहे हैं, बिगर वैल्यू हो रहा है। तो इतना ज्यादा अगर हम लोग का आंसर आ रहा है ना, तो ये जो है ये गलत इसीलिए है क्योंकि हम लोग का ये वैल्यू को हमें मिनिमम करना चाहिए, क्योंकि ये तो हम लोग स्क्वायर का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, जबकि हमारा सीरीज तो ये है ना। अब उसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोगों ने जो प्रोसेस अपनाया है उससे हम लोग का डेटा बहुत ज्यादा बिगर वैल्यू के तरफ चला जा रहा है, तो इसको हमें मिनिमाइज करना चाहिए। तो इसीलिए स्टैंडर्ड डेविएशन में स्क्वायर करके पॉजिटिव करने का तरीका तो ढूंढ लिया गया, लेकिन जो आंसर आ रहा है वो बहुत ज्यादा अमाउंट पे आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोला जा रहा है वेरिएंस, और एसडी मतलब इसी वैल्यू को मुझे मिनिमम करना है। तो मिनिमम करने के लिए क्या रूल्स लगाया गया है, बोला है कि इसका स्क्वायर रूट कर दो। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, एसडी का मतलब होता है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, डिवाइडेड बाय एन। तो देखो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन, ठीक है, तो डेविएशन मतलब ये वाला गैप, स्क्वायर डेविएशन मतलब ये वाला, यानी कि ये 70। ठीक है, फिर डिवाइडेड बाय एन यानी कि 5, मतलब बेसिकली वेरिएंस का रूट करने से ही होगा। तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया, √14। अब √14 लगा के देखो, वो हम लोग का 2.8 आया था मीन डेविएशन पे अगर करते, और 14 का अगर रूट लगा लोगे तो आएगा 3.7। ठीक है, तो देखो लगभग आसपास का आंसर आ रहा है, बहुत ज्यादा वेरी हमारा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन का जो मतलब है वो मैंने इस तरीके से तुम लोग को समझाने का कोशिश किया कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है आफ्टर मीन डेविएशन सोचा गया,
वहां पर जो डिमेरिट्स था मॉड्यूलस का उसको चेंज करके स्क्वायर किया गया, बट ये करने पे प्रॉब्लम ये अराइज हो रहा था कि बहुत ज्यादा हायर वैल्यू दिख रहा था, ठीक है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर दे रहे थे, गिवन सीरीज का डबल वैल्यू निकल रहा था। अब उसको कम करने के लिए क्योंकि स्क्वायर किया था तो इसीलिए रूट का यूज किया गया, स्क्वायर किया गया था इसीलिए मिनिमम वैल्यू पाने के लिए रूट का यूज किया गया, और ये फॉर्मूला हमारा बना, ये वेरिएंस और ये एस डी बन गया। तो इससे हम लोग ये कंक्लूजन ला सकते हैं कि एस डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस। ये भी एक फॉर्मूला तुम लोग को सीखने मिलेगा, एस डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस तरीके से हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन का जो डेफिनेशन है हम तुम लोगों को पढ़ के दिखाते हैं, देखो तो तुम लोग समझोगे कि जो हम लोगों ने भी कंसेप्ट किया वो क्या है। ऑल्दो मीन डेविएशन इज एन इंप्रूवमेंट ओवर रेंज, मतलब रेंज से मीन डेविएशन बेटर है सो फार एज ए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज कंसर्न, मीन डेविएशन इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट, क्योंकि मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन बहुत कंसर्न है अपने आप को लेके, मतलब कैसे मेजर करे, कौन सा सबसे बेस्ट प्रोसेस हो। तो मीन डेविएशन को देखा गया कि ये डिफिकल्ट है कैलकुलेट करना, एंड फर्दर मोर इट कैन नॉट बी ट्रीटेड मैथमेटिकली। एक तो इसे जो डिमेरिट्स दो मैंने तुम लोग को लिखवा दिया है, एक तो ये कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है, दूसरा बात है कि इस पे मैथमेटिकल प्रॉपर्टी नहीं होल्ड होता है। तो द बेस्ट मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन इज यूजुअली स्टैंडर्ड डिवीजन। देखो सबसे बेस्ट इसीलिए किसको माना गया है, स्टैंडर्ड डिवीजन। इसके बाद क्वार्टाइल डिवीजन बचा हुआ है जो हम लोग को करना है, लेकिन बेस्ट यही होता है। जैसे मीन मीडियन मोड में बेस्ट मीन को माना गया है, वैसे ही यहाँ पर जितने सारे हैं रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, बेस्ट स्टैंडर्ड डिवीजन होता है which does not possess the demerits of range and mean deviation, जिस पे रेंज और मीन डेविएशन का डिमेरिट्स नहीं है। जैसे रेंज का डिमेरिट्स था कि वो सारे वैल्यूज को लेके काम नहीं करता है, और मीन डेविएशन का डिमेरिट्स एक तो मैथमेटिकल प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, दूसरा जो है इसको कैलकुलेट करना डिफिकल्ट है। स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर ए गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज डिफाइंड एज, स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे डिफाइन किया गया, एज द रूट मीन स्क्वायर डेविएशन। तो देखो मैंने वही किया है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन ही किया है, ये देखो रूट मीन, ये देखो मीन, ये देखो मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है, मतलब मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन। तो स्क्वायर डेविएशन निकाला, मीन से निकाला, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ मीन का ही यूज होगा, इसीलिए इन्होंने यहाँ डेफिनेशन में पक्का पक्की लिख दिया है कि द रूट ऑफ मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है, स्क्वायर डेविएशन, डेविएशन तो ऐसे निकलता है, मीन से बोला है तो मीन स्क्वायर डेविएशन, तो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो अगर तुम लोग इसको ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिख के इस तरीके से लिखोगे तो यही आया, ठीक है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। अब इसमें समीशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो डिफाइंड एज द रूट मीन स्क्वायर डिवीजन व्हेन द डिवीजन आर टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जबकि हम लोग को हमेशा अरिथमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन से ही लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। स्टैंडर्ड डिवीजन कैसे करके बना, क्यों बना, वो हम लोगों ने थोड़ा सा देखा, ठीक है। इस तरीके से स्टैंडर्ड डिवीजन का कंसेप्ट आया, और ये कैसे मीन डेविएशन से बेटर है वो भी हम लोगों ने देखा, और इस पे रूट क्यों करना पड़ा उसका लॉजिक भी मैंने बताने का कोशिश किया कि रूट इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये हायर वैल्यू दिखेगा तो हमें जो है इस पे वैल्यू कम करना है, तो स्क्वायर लिया है तो कम करने का तरीका है रूट कर, रूट ओवर कर दो तो फिर हमें जो है मिनिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है, जो हमें सही आंसर देगा। अच्छा, अब रहा बात कि हम लोग को स्टैंडर्ड डिवीजन का क्या फॉर्मूला यूज करना चाहिए। एक तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा, ये चलेगा, ये तो मीन डेविएशन से ही बना हुआ है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा अलग हो गया। यहाँ पर डिफरेंस क्या किया हम लोगों ने, बस इतना ही डिफरेंस किया, मॉड की जगह स्क्वायर किया, क्योंकि स्क्वायर किया तो इसको आगे जाके रूट किया। लेकिन हम लोग जब एसडी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग एक दूसरे फॉर्मूले का यूज करेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। तो हम दिखाते हैं कौन से फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, यहाँ पर लिख के दिखाते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर पहले एसडी के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं। एसडी का बेनिफिट्स क्या हुआ, लिख लो, इंप्रूवमेंट ओवर मीन डेविएशन, इसीलिए तो इसका एक्सपेरिमेंट किया गया। अगर मीन डेविएशन से बेस्ट रिजल्ट आ जाता तो फिर इसका सोचने का जरूरत था ही नहीं। इट इज डिफाइंड एज द
रूट मीन स्क्वायर डेविएशन when deviation taken from AM मतलब arithmetic mean of observation। देखो ये मैंने अभी बता भी दिया तुम लोग को, ये मीन डेविएशन से ज्यादा बेटर है। ये डिफाइन कैसे किया जाता है, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, ठीक है। मीन से जो डेविएशन निकलेगा गिवन सीरीज का, उसका स्क्वायर और उसका रूट, ठीक है। और रूट करने से फिर, और क्योंकि इसका मीन भी करना है तो डिवाइड, ठीक है। मीन, ये देखो मीन यानी एवरेज, एवरेज मतलब समेशन एक्स बाई एन का पैटर्न। अब किसका एवरेज करना है, स्क्वायर डेविएशन का, तो ये रहा स्क्वायर डेविएशन, इसके टोटल का एवरेज करना है। और डेविएशन कैसे लेना है, टेकन फ्रॉम मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन की मीन से लेना है। तो देखो डेफिनेशन जो है वही चीज हम लोगों ने समझ के यहाँ पर एग्जाम्पल में किया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। देखो एसडी का हमारा फॉर्मूला क्या क्या होगा, तो हम फॉर्मूला यहाँ पर लिखते हैं। एक तो मैंने तुम लोग को ये वाला दिखाया, जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, देखो हम लोग सबसे ज्यादा ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जब हम लोग का डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। ये वाला समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस समेशन एक्स बाई एन का होल स्क्वायर, या फिर इसको थोड़ा सा रिप्लेस करके ऐसे भी लिखते हैं कई लोग। ये देखो समेशन एक्स, ये जो है समेशन एक्स बाई एन का मतलब एक्स बार, तो एक्स बार का होल स्क्वायर, ये मीन हुआ ना, तो एक्स बार का होल स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं। ये कौन से केसेस में यूज होगा, फॉर डिस्क्रीट वेरिएबल। डिस्क्रीट वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल मतलब जहां पर सिर्फ एक्स रिलेटेड डेटा होगा, फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब अगर फ्रीक्वेंसी वाला डेटा हुआ तो हमें कैसे करना है, देखो यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। एस डी इक्वल ऐसे होगा, समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ, या फिर इसे कैपिटल एन भी लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या फिर ये वाला फॉर्मूला एस डी इक्वल रूट ओवर ऑफ, इसके साथ मैच करके देखो समेशन एफ एक्स स्क्वायर, अगर फ्रीक्वेंसी हो गया तो एक्स स्क्वायर की जगह एफ एक्स स्क्वायर, इन की जगह समेशन एफ, और यहाँ पर भी हो जाएगा माइंड समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ का होल स्क्वायर, या फिर इसे चेंज करके ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ माइनस, ये हो गया एक्स बार का होल स्क्वायर, ये भी मेरा एक्स बार हो रहा है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी रिलेटेड हो गया, ये वाला हो गया जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को दिया जाएगा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कैसे याद होगा, अभी क्वेश्चन करते हैं तो तुम लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज भी लिखवा देते हैं, जो वेरिएशन का फॉर्मूला है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जैसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज पढ़ा, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पढ़ा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये क्या होगा, एस डी बाई मीन इनटू 100, ये करके हमें फाइंड आउट करना है। अगर ये फॉर्मूला देखो, इसमें से कौन सा याद रखना, ये और ये सेम है, ठीक है, ये याद रखो या फिर ऐसे याद रखो, एक ही बात है। और इसमें ये वाला याद रखने से ही होगा, ये जरूरी नहीं है याद रखना, ये रखोगे तो ही होगा, और इसी का इंटरप्रिटेशन इधर है, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला याद रखने से ही होगा, क्या ये याद रखना जरूरी नहीं, ये याद रखना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये नहीं भी याद रखोगे तो भी चलेगा, सेम आंसर इससे भी आ जाएगा। जैसे देखो हम करके दिखाते हैं कि अगर हम लोग ये जो डेफिनेशन से फॉर्मूला निकल के आया, उसके जगह अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, जो हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से जो आसान है, ठीक है। अब क्यों आसान है, देखो अगर हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो हमें क्या चाहिए, एन चाहिए। एन तो मेरे पास है, एन का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मुझे समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और एक्स बार चाहिए, तो देखो एक्स बार तो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एक्स बार ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो मुझे उस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन का आंसर सेम तरीके से इतना निकालने के लिए बस एक ही कॉलम करना पड़ेगा, दैट इज एक्स का स्क्वायर। देखो एक्स के बाद अगर हम एक्स का स्क्वायर का कॉलम बनाते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, 8 का स्क्वायर हम लोग का 64, 9 का 81, 10 का 100 और 12 का 144,
4, ठीक है। तो समेशन एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 65 प्लस 81 प्लस 200 प्लस 44, 390 हो रहा है, ठीक है। अब देखो उसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, आंसर दोनों में ही सेम आएगा। देखो उस फॉर्मूले को यूज करके दिखाते हैं। तो वहां पर एसडी का फॉर्मूला ये वाला तुम लोग को याद कर लेना है, समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन एक्स का स्क्वायर कितना आया, 390 डिवाइडेड बाय 5 माइनस समेशन एक्स बाय एन ऑलरेडी हम लोग का किया हुआ है, तो तुम लोग 40/5 लिखो या 8 का होल स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, जैसा लिखना चाहो लिख सकते। अच्छा 390/5 कितना हो जाएगा, ये कितना आ रहा है, 74 या 78 आ रहा है। 390 डिवाइडेड बाई 5, 78 माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो 78 माइनस 64 ये हो गया √14। और देखो √14 आएगा तो यही वाला आंसर आएगा 3.74। अब ये क्यों आसान है, देखो अगर तुम लोग इस प्रोसेस में करते हो तो भी कर सकते हो, ऐसा थोड़ी कि नहीं करना है, लेकिन उसमें तुम लोग का ये लाइन फिर ये लाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम लोग इस मेथड पे जाते हो तो देखो सिर्फ ये 2 जगह से ही आंसर आ जाता है, इतने सारे कैलकुलेशन का जरूरत नहीं होता है। तो टाइम बचाने के लिए हमें ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए। और ये फॉर्मूला यूज करने से और एक बेनिफिट भी है, जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला फॉर्मूला है ना, वो भी इससे मिलता जुलता है। देखो यहाँ पर समेशन एक्स का स्क्वायर बाई एन, तो यहाँ एफ लगेगा, फ्रीक्वेंसी है। और यहाँ पर भी समेशन एक्स बाई एन, यहाँ पर समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, तो याद रखने में आसान होगा, ठीक है। तो तुम लोग को यही वाला फॉर्मूला याद रखना है, ये और ये, ठीक है। और ये और इसमें कुछ फर्क नहीं है, ये तो मैंने जस्ट इंटरप्रेट करके लिखा है कि समेशन एक्स बाई एन को चाहो तो एक्स बार भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर करके देखते हैं एसडी रिलेटेड, ठीक है। जैसे हम तुम लोग को एक क्वेश्चन देते हैं, एग्जाम्पल एक्स का वैल्यू मैंने दे दिया 5, 8, 9, 2 और 6, ठीक है। तुम लोग को एसडी निकाल के बताना है, एसडी और सीवी, सीवी मतलब ये वाला कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को शॉर्ट में सीवी बोला जाता है, ठीक है। तो मैंने ये डेटा दे दिया है, फाइंड एसडी एंड सीवी, ये तुम लोग बताओ कितना होगा, फाइंड एसडी एंड सीवी। तो तुम लोग कैलकुलेट करो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये वाला यूज करोगे तो एक्स के बगल में सिर्फ एक कॉलम एक्स का स्क्वायर करोगे तो तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो करके देखो, हम भी बना रहे, तुम लोग अपने कॉपी में करो, मेरे बोर्ड में मत देखो फिलहाल, करके देखो तुम लोग के साथ मेरा आंसर मैच होता है कि नहीं। ठीक है, हम थोड़ा सा वेट करते हैं, कोई एक आध जन आंसर बताओ, उसके बाद हम करेंगे। नहीं हुआ अभी तक। मैम स्टैंडर्ड डिवीजन के 42। 42, अच्छा थोड़ा सा मैंने डेटा गलत दे दिया, ये 6 होगा, ठीक है।
ये ठीक कर लो तो 6 होगा, नहीं तो हम आंसर नहीं मैच कर पाएंगे, नहीं तो फिर मुझे कैलकुलेट करके देखना। ये थोड़ा 6 लिख के कर लो। ম্যাম আমি 6 লিখেই করেছিলাম। 6 লিখে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের আনসার কত? 42 হ্যাঁ ম্যাম। না। मैम √6 आया। हाँ, √6 करेक्ट है, उसको सॉल्व कर सकते हो तो 2.449 ऐसा कुछ आ जाएगा। एसडी 2.449 सही बात है। हाँ √6 हाँ, √6 एसडी का आंसर √6 आएगा, बाकी सीबी अगर √6 आ गया है तो सीबी भी निकल जाएगा, ठीक है। तो x है, हम लोग x का स्क्वायर, देखो हम लोग को सबसे पहले अपना फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना चाहिए, इससे याद भी हो जाता है। फॉर्मूला है हम लोग का समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ x बाय n का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से देख के n पता है 1 2 3 4 5, ये 5 n का वैल्यू मिल गया, यहाँ पर भी 5 होगा और ऐसे स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ क्या चाहिए मुझे? x स्क्वायर का टोटल, तो x का स्क्वायर निकालेंगे। 25 64 81 4 और ये हो गया 36। तो इसको टोटल करने से आ जाता है समेशन x का स्क्वायर, इसका टोटल करोगे तो 210 आएगा, ठीक है। इसका टोटल करके देख सकते हो 210 आएगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 210। और मुझे x का भी टोटल चाहिए, तो x का टोटल, तो 6 + 2 8 8 8 16 16 और यहाँ पर 14 14 और 16 कितना हो 30। जाएगा? हाँ 30, ठीक है, ये 30 आ गया, तो यहाँ पर 30 लिख दो। अब बाकी कैलकुलेशन है, तो ये डिवाइड करने से 42 आएगा और ये हो गया 6 का स्क्वायर। 42 माइनस 36 यानी यहाँ पर √6, ठीक है। ये एस डी हो गया, अगर रूट रखते हैं तो रूट रख देंगे, डिपेंड करता है कि हमारे पास ऑप्शन कैसा अवेलेबल है। और सीबी, सीबी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, एस डी बाई मीन इंटू 100, ये भी लिख लिख के ही याद होगा, ठीक है। एस डी बाई मीन इंटू 100 एक बार कॉपी से देख के लिख सकते हो। √6 मीन कितना आया? मीन मतलब क्या? ये वाला मीन नहीं आया, समेशन x बाई n मतलब 6, ठीक है। स्क्वायर मत लिख दो, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है समेशन x बाई n, अगर x का मीन चाहिए तो x ही दिया हुआ था, तो 30 बाई, हाँ 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 6 इंटू 100, ठीक है। अब इसका आंसर निकालना है, तो इसका आंसर कैसे निकाल सकते हो? अगर तुम लोग इस √6 को सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा, मतलब ऐसे 6 का रूट लगा दो, जो भी आंसर आया, मतलब ये ऊपर हो गया इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6, 40.824 ऐसे आ रहा है, तो 2 डिजिट तक लिख सकते 40.82, बाकी ऑप्शन से हम लोग लिख लेंगे कि क्या हमारा सही है, ठीक है। 3 डिजिट है, 4 डिजिट कितना लिखा है, तो ये सी भी आ गया 40.8, इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग का देखो पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया, फाइंड एस डी एंड सीबी। तो एस डी का आंसर √6 और सीबी का आंसर मैंने इस तरीके से सॉल्व किया। तुम लोग अगर √6 को भी सॉल्व करना चाहते हो तो अपने अपने कैलकुलेटर पे कर सकते हो, जिसपे आंसर हम लोग का 2.44 ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का एस डी और सीबी का एक प्रैक्टिस कर लिया हम लोग ने। अच्छा, अब कुछ हम लोग स्पेशल फॉर्मूला सीखेंगे एसडी के लिए, ठीक है। यहाँ पर ये सब क्या किस चीज में हमें हेल्प करेगा? जो भी हम लोग एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे ना, तब ये सारी चीज हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशल फॉर्मूला फॉर एसडी हम समझा देंगे, समझ के ही याद रखना। अच्छा, देखो सबसे पहला है कि एसडी फॉर एनी टू नंबर, एनी टू नंबर्स is half of range, that is SD equal to range by 2, रेंज बाय 2। देखो हाफ ऑफ रेंज मतलब क्या? रेंज का आधा,
तो यहाँ पर हमें क्या बोला है, यहाँ पर हमें बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई भी दो नंबर का कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, कोई भी दो नंबर लेके उसका अगर एसडी निकालना चाहे तो बोल रहा है पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, उसका रेंज निकाल के उसका हाफ कर दो, जो आंसर आएगा अगर पूरा सॉल्व करोगे तो भी सेम आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग इस पे चेक करते हैं। तो कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, मैंने यहाँ पर एक्स में कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, तो मैंने ले लिया 4 और 6। ठीक है, तुम लोग कुछ भी ले सकते हो, मैंने 4 6 ले लिया। तो पहले हम लोग जैसे एसडी करते हैं वैसे ही करके एसडी को कैलकुलेट करेंगे, फिर चेक करेंगे कि रेंज से भी सेम आंसर आ रहा है कि नहीं। थोड़ा सा इधर हटा के कर रहे ताकि दोनों प्रोसेस एक ही जगह पे हो जाए। तो 4 और 6, तो पहले एक्स का स्क्वायर करना है, क्योंकि अगर हम लोग फॉर्मूला बेस्ड एसडी करेंगे तो वहां पर हम लोग को ये यूज करना है। अच्छा, तो यहाँ पर 4 4 जो 16, ये हो गया 36। ठीक है, तो अब इसका टोटल चाहिए, तो ये हो जाएगा 52। ठीक है, तो यहाँ पर 52 और n कितना है, दो नंबर है तो डिवाइडेड बाई 2, समेशन x बाई 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, समेशन x कितना हो जाएगा 10, ये हो गया 10। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 10 लिख दिया। अब इसका आंसर निकालते, देखते कितना आता है। 52 मतलब 26, और ये 10 बाई 2 5, 5 का स्क्वायर मतलब 25। मैंने थोड़ा सा डायरेक्टली लिख दिया, उतना मैंने अलग अलग करके नहीं दिखाई। ये देखो 2 5 10, 5 का स्क्वायर यानी 25 होगा। तुम लोग चाहो तो एक स्टेप कर लो, रूट ओवर ऑफ 1 कितना हो जाएगा, आंसर 1 होगा। 1 का रूट 1 होता है। ठीक है, ये तो हम लोगों ने प्रोसेस जो है वही फॉलो करके कर लिया फॉर्मूला। अब यहाँ पर अगर हम लोग ये स्पेशल फॉर्मूले को यूज करते हैं कि अगर मेरे पास दो नंबर है, ये सिर्फ दो नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी किसी केसेस में एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पर मेन चीज ये एनी टू नंबर है। ठीक है, एनी टू नंबर का बात है। ठीक है, ये वाला मेन है, दो नंबर पे ही होगा, बाकी किसी पे नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये जो दो नंबर है इसका रेंज निकालो, एसडी क्या होगा, रेंज बाई 2। ठीक है, हाफ ऑफ रेंज, हाफ ऑफ यानी मल्टीप्लीकेशन और रेंज, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो रेंज बताओ, ये दो डेटा का रेंज क्या है, रेंज हम लोगों ने पहले एकदम फर्स्ट डे सीखा था, रेंज कैसे निकालते हैं उस बेसिस पे निकाल के मुझे बताओ। पहले का भूलने से होगा, रेंज सबसे आसान था। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर तुम लोग कभी कुछ खरीदने जाते हो तो तुम लोग को पूछा जाता है कि बोली कितने रेंज में दिखाए चीजों को। देखो ज्यादा दिन नहीं हुआ है, इसके पहले वाला का क्लास उसके पहले वाले क्लास पे ही रेंज हुआ था। तो लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट होता है, ये तो सबसे आसान है। नहीं पढ़ोगे ना फिर याद नहीं होगा, ये सब तो फिर भी मुश्किल है, वो तो आसान है। तो चलो मैंने बता दिया लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो आंसर क्या होगा, 6 माइनस, इन दोनों डेटा में जो मैंने लिया है इसमें लार्जेस्ट 6 है, स्मॉलेस्ट 4 है, तो हाफ इंटू 2, तो यहाँ पर आंसर बना गया। ठीक है, तो यही चीज बोला जा रहा है कि अगर कोई भी दो नंबर हमें क्वेश्चन में दे देता है और बोल रहा है कि रेंज निकालो, ठीक है, तो हम लोग रेंज कैसे निकालेंगे, वो दो नंबर का हम लोग सॉरी हम लोग एसडी कैसे निकालेंगे, वो दो नंबर का रेंज निकाल लेंगे और उसका आधा कर देंगे तो हमें एसडी मिल जाएगा। तो हमें इतने बड़े प्रोसेस का जरूरत नहीं है, चाहे नंबर कुछ भी हो। मैंने तो 4 6 लिया, नंबर ऐसे भी हो सकता था 115 और 209। ठीक है, तब भी तुम लोग आसानी से वैसे कर सकते थे। तो दोनों डेटा में ऑब्वियसली एक बिगर और एक स्मॉलर होगा तो उससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का इस तरीके से हो जाएगा। ये शॉर्टकट याद रखना है, कभी कभी डायरेक्ट भी थियोरिटिकली वे में भी पूछ सकता है। अच्छा, अब और एक स्पेशल फॉर्मूला पढ़ेंगे, ये एक पढ़ा, चलो और एक पढ़ना है हम लोग को, एसडी फॉर फर्स्ट इन natural number is रूट ओवर ऑफ एन स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, ये होता है अगर हम लोग कोई भी एन नेचुरल नंबर्स ले ले, ठीक है, तो उसका एसडी ये फॉर्मूले पे बेस करके हो जाएगा। 1 और 12 कांस्टेंट है और एन का मतलब वही हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, एन का मतलब हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, अच्छा अब इस पे भी हम एक एग्जाम्पल तुम लोग को करवाते हैं। तो फर्स्ट
n नेचुरल नंबर्स क्या हो सकता है? फर्स्ट हम कितना सारा ले, n की जगह मतलब n तो कितने सारे नंबर हम ले लेते हैं, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। 5 फर्स्ट नेचुरल नंबर्स क्या होगा? 1 2 3 4 और 5, ठीक है। पहला 5 नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5। अब इसका एसडी ऐसे करके बोल रहा है, जो आंसर आएगा अगर पूरा सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा। पहले पूरा सॉल्व करके देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। अब फॉर्मूला बेस्ड करेंगे तो एसडी क्या होगा? एसडी हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन ऑफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ पर x का स्क्वायर निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब टोटल लगाना है और इसका भी टोटल लगा। तो 2 + 1 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 ये 15 और ये कितना हो जाएगा? 4 + 1 5 5 और 25 30 30 और ये हो गया 40 40 हाँ 55, ठीक है। तो यहाँ पर x का स्क्वायर 55, n कितना है? 5 है, 5 नंबर है, अभी अभी तो काउंट किया ना। और यहाँ पर समेशन x हो गया 15 और यहाँ पर 5 और इसका स्क्वायर लगा दिया। अब देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। यहाँ पर हो गया 11, 3 का स्क्वायर मतलब 9, 11 - 9 √2, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग का ये शॉर्टकट प्रोसेस को यूज करके भी √2 आना चाहिए। अब √2 रख सकते हो, इसको कैलकुलेटर में सॉल्व भी कर सकते हो। तो हम लोग को क्या बोला है, अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है तो उसका एसडी कैसे निकालना है? फॉर्मूला है n² - 1 डिवाइडेड बाय 12। देखो मुझे तो याद हो जाता है, करवाते करवाते तो हम कर लेते हैं, ठीक है। और तुम लोग को भी याद करना चाहिए। देखो ऐसा बात नहीं कि मैंने करवाया तो ही याद हुआ, जब तुम लोग की तरह एज ए स्टूडेंट करते थे तब भी याद किया था, तो तुम लोग को भी याद करना चाहिए। हम बार बार करवाते, ऑब्वियसली मुझे ज्यादा याद होगा, लेकिन तुम लोग को भी तो याद करना मैम पड़ेगा। √2। हाँ √2 ही आएगा। देखो ये 5 का स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, क्योंकि n का मतलब हाउ मेनी नंबर्स था। तो 5 का स्क्वायर 25 -1 डिवाइडेड बाय 12 यानी √24/12 यानी √, हो गया सेम, ठीक है। तो ये मैंने चेक करवा दिया, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में ऐसे दे दे फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो इतना डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है, इस तरीके से कर सकते हो। अब ये याद रखना इसीलिए जरूरी है, कभी कभी क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली ये पूछ लेता है कि फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का एसडी क्या होगा, और ऑप्शन में ये भी देगा, बाकी साथ में कुछ और भी देगा जो आंसर नहीं होगा, तो फिर याद रखना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि एमसीक्यू में डायरेक्ट ये सब फॉर्मूले भी पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग को याद रखना। अच्छा चलो, हम लोगों ने डिस्क्रीट के ऊपर काफी सारा क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्वेश्चन करते हैं, मतलब अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो तो फिर किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या एग्जाम्पल ले? ठीक है चलो, ये वाला एग्जाम्पल ले। एग्जाम्पल फाइंड एसडी करना है। वेट, वेट ले लिया ब्रैकेट में केजी, 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56 और 56 से 58 और 58 से 60, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट का वेट लिया है मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट 50 से 52 वेट है, ऐसे 17 स्टूडेंट है, और नेक्स्ट वाला 35 स्टूडेंट्स, उसके बाद 28 15 और 5, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड एसडी, ठीक है, तुम लोग को एसडी फाइंड आउट करना है। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? ये है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब इसका एक अलग फॉर्मूला भी होता है जो कि डी बेसिस का होता है, लेकिन हम बोल रहे हैं उसको जरूरत नहीं है करने का, तुम लोग इस पे करोगे तो भी होगा, इस तरीके से भी होगा। हम दिखाते हैं कैसे होगा, पहला वाला क्वेश्चन हम दिखा देते हैं। देखो तुम लोग फिर से एक बार रीराइट करो, या फिर जगह है तो वहीं पर कर सकते हो, मुझे तो एक बार रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। वेट 50 से 52, 52 से 54, 54 से 56 और 56
से 58, 58 से 60, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करना चाहते हैं, अभी मैंने तुम लोग को जो फॉर्मूला दिखाया ना, देखो तुम लोग के कॉपी में भी होगा, हम लिख देते हैं हम कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं। हम ये वाला यूज करना चाहते हैं, समेशन एफ मैम एक बार एक्स। वो फ्रीक्वेंसी वाला टेबल दिखाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो डेटा है ना वो। এটা লিখবো তখন লিখে নেবে, এখানে লিখবো তো अच्छा मैम। ওখানটায় দেখে লিখে समेशन एफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला लिखेंगे। अभी स्टूडेंट का डेटा लिखेंगे, यहाँ से लिख सकते हैं। यहाँ पर देखो हम लोग को ये फॉर्मूला यूज करना है। अब थोड़ा सा समझते हैं इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या पता है। तो देखो, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है जो कि हमें फ्रीक्वेंसी बताता है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का डेटा गिवन है, ठीक है। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट को दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है, जो कि मेरा एफ के जैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, 17 है, 35 है, और यहाँ पर 28 है, 15 है, और 5 है, ठीक है। अब देखो मेरे फॉर्मूले में मुझे क्या चाहिए, मैंने बोला हम लोग इसको इस फॉर्मूले से आराम से कर सकते हैं, इसका दूसरा भी फॉर्मूला होता है लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे। तो समेशन एफ मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो सबसे पहले बिना कुछ कैलकुलेशन किए हमें समेशन एफ जो है वो मिल जाएगा, ठीक है, ऐड करने से। तो 15 + 5 20 20 20 40 48 हो गया, और बाकी ऐड करते हैं। 100, ठीक है, 100 हो गया। फ्रीक्वेंसी का टोटल 100, मतलब टोटल 100 स्टूडेंट पे ये वेट का जो है सर्वे किया गया। और यहाँ पर भी हम लोग 100 लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर लिख दिया। ये सब तो नहीं पता। अब मुझे क्या चाहिए, देखो मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, उसमें समेशन एफ इंटू एक्स का स्क्वायर चाहिए, और मुझे ये वाला थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, ये गलत लिख दिया। हम एक बार देखते हैं मैंने यहाँ सही लिखा है कि नहीं, एक बार चेक करते रहो। हाँ, यहाँ से ही लिखा है, ठीक है। देखो इधर मीन लेना है ना, मीन मीन। तो फिर अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी वाला डेटा हुआ तो मीन कैसे निकलता है, अगर हम लोग का फ्रीक्वेंसी वाला डेटा हुआ उस केस में मीन हम लोग का ऐसे निकलता है एफ इंटू एक्स करके, क्योंकि इसके बारे में मैंने लास्ट क्लास में देखो डिटेल्स में तुम लोग को बताया था कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो एफ एक्स करना क्यों जरूरी है, हम तुम लोग को याद दिलाते। ये देखो मैंने यहाँ पर तुम लोग अलग अलग लिख के बताया था, ये वाला नहीं, रुको कहाँ बताया था, हम बताते इस वाले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, कि 1 5 टाइम्स ऑकर हो रहा है, 3 8 टाइम्स ऑकर हो रहा है, तो इसीलिए हमें एफ एक्स बाई एफ लेना होता है एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोग वही चीज करेंगे, लेकिन यहाँ देखो हम लोग के पास एफ तो अवेलेबल है, लेकिन एक्स जो है वो कैसा अवेलेबल है, वो है 50 से लेके 52, मतलब 50 51 52, और फिर यहाँ पर 52 53 54। तो कौन सा डेटा ले, ऐसे केसेस में हमें लेना चाहिए मीड वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, मीड वैल्यू निकालेंगे। तो जो मीड वैल्यू होगा वही मेरा एक्स होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर निकालना चाहिए मीड वैल्यू जो मेरा एक्स होगा। तो 50 और 52 का मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों का टोटल करके डिवाइडेड बाय 2 करने से एवरेज निकल जाता है। तो कितना हो गया, 51, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाला कितना होगा, 52 + 54 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो यहाँ हो गया 53। और एक चीज भी देखना चाहिए, इसके साथ इसका गैप कितने का है, 2 का है, ठीक है। सभी में देखो 2 का गैप है, 2 का गैप है सभी के अप लिमिट्स में, मतलब ये क्या है लोअर लिमिट और ये क्या है अपर लिमिट, सभी में गैप 2 2 का है। अगर सभी में गैप इक्वल है, पहला निकलने के बाद वो गैप ऐड करते जाते हैं, तो हमें से मतलब कैलकुलेट करने पे जो मिड वैल्यू मिलता है, और गैप एडिट करने पे, गैप तभी ऐड होगा अगर सेम गैप है, ठीक है। तो ये 53, इस पे 2 लगा के देखो, यहाँ पर हो जाएगा 55, और इसको चेक करके देखो कि सही हुआ कि नहीं। 54 + 56 डिवाइडेड बाई 55 होगा, 55 में 2 लगाओ 57, 57 में 2 लगाओ 58, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने मिड वैल्यू निकाल लिया। जैसे मिड वैल्यू निकल 59 होगा, 59 हाँ 59 होगा 2 ऐड करने से, तो हम लोग का मीड वैल्यू आ गया, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को देखो सबसे पहले ये क्या है, ये मीन है फ्रीक्वेंसी वाला, तो हमें क्या करना है, एफ एक्स करना है। अब देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो सकता है लेकिन जल्दी कैलकुलेट होगा। अब देखो एफ इंटू एक्स, ये एफ है ये एक्स है, ये देखो ये एफ है ये एक्स है, ये दोनों को तुम लोग को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अब कैलकुलेटर में ना तुम लोग मेमोरी का कंसेप्ट यूज करो, ठीक है। अगर तुम लोग के पास कैलकुलेटर है
सामने तो मेमोरी कैलकुलेटर तो देखो हमेशा यूज करना ही पड़ेगा। तो अब हम दिखाते हैं, देखो कैसे करना है। 17 इंटू 51, ठीक है, जो आंसर आया अब हम अभी एक बार लिख देते हैं तुम लोग को। लेकिन एग्जाम में अगर तुम लोग ये वाले टेबल पे सारा डेटा नहीं लिख के लास्ट का टोटल लिख लोगे तो भी होगा, क्योंकि वहां तुम लोग को तो दिखाना नहीं है, तुम लोग को सही आंसर पे टिक करके आना है। तो जितना टाइम बचाओगे उतना होगा। अब तुम लोग सोचोगे अगर ये नहीं लिखेंगे तो आईडी कैसे होगा, वो तो हमें कैलकुलेटर हेल्प करेगा। कैसे हम बताते हैं, सबसे पहले ये लिखा और मेमोरी प्लस करो। मेमोरी प्लस करने पे ये देखो मेमोरी में ये डेटा आ जाएगा, तो लिखना जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या करना है, 35 इंटू 53, ये आ गया 1857। अब तुम लोग सोचोगे कि हम क्यों लिख रहे हैं, हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि तुम लोग भी एक बार लिख लोगे, बाद में कभी चेक करोगे फिर सोचोगे किसके साथ किसका मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो फिर दिक्कत होगा, इसीलिए हम लिख रहे हैं। बाकी एग्जाम में तुम लोग डायरेक्ट ये कर सकते हो कैलकुलेटर की हेल्प से। फिर से तुम लोग को करना है मेमोरी प्लस, ठीक है। अच्छा, अब फिर नेक्स्ट वाला डेटा लो, 28 इंटू 55, कितना आंसर आया 1540। अब फिर से कर दो मेमोरी प्लस, ठीक है, मेमोरी प्लस। अच्छा, अब उसके बाद 15 इंटू 57, तो जितना आंसर आया 855। अब इसको फिर से कर दो मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर यहाँ पर 5 इंटू 59, कितना आ गया 295, ठीक है। फिर से कर लो मेमोरी प्लस। अब देखो हम तो एक एक बार पेज को चेंज कर रहे तो टाइम लग रहा है, कैलकुलेटर पे स्पीड हो जाता है अगर तुम लोगों का वो प्रैक्टिस से होता है तो आसानी से आंसर आ जाएगा। अब ये सब करने के बाद हमें क्या करना है, ये सब का टोटल, और क्योंकि मैंने मेमोरी प्लस किया है तो सारे डेटा एक के साथ एक टोटल होते गए। अब मुझे अगर टोटल पता करना है, मुझे एम आर, तुम लोग के कैलकुलेटर में एम आर सी लिखा हुआ होगा, उसको तुम लोग को ऐसे प्रेस करना है तो मेमोरी रिकॉल हो जाता है। तो 5412 ये सब का टोटल मिल गया। तुम लोग चाहो तो इसको इंडिविजुअली करके देखना, सेम आंसर आएगा, ठीक है। और अगर किसी के कैलकुलेटर से नहीं हो रहा है, बाई चांस अगर दूसरा कोई मतलब किसी किसी कैलकुलेटर में फीचर्स थोड़ा अलग होता है, तो कभी अगर सामने आते हो तो हम बता देंगे कैसे करके उसे करना पड़ेगा। तो 5412 ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो एफ एक्स पता चल गया, ठीक है, 5412, ठीक है। अच्छा, अब मुझे एफ इंटू एक्स का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो एफ इंटू एक्स का स्क्वायर कैसे यूज करेंगे, तो ये देखो एफ इंटू एक्स का स्क्वायर, इसको भी पूरे कैलकुलेटर में ना काफी आराम से किया जा सकता है। देखो कैसे करना है, सबसे पहले ये मेरा एक्स का वैल्यू है, 51 का स्क्वायर करना है, पूरा कैलकुलेटर में आराम से हो जाएगा। सबसे पहले मेमोरी को खाली करना होता है, जब भी मेमोरी प्लस करोगे हमेशा मेमोरी को खाली करना है। मेरे यहाँ पर प्रोसेस अलग है क्योंकि लैपटॉप में है ये वाला ऑप्शन। तुम लोग को एमआरसी 2 बार प्रेस करना है अपने कैलकुलेटर पे। एमआरसी को अगर 2 बार प्रेस करोगे, देखना एम प्लस लिखा हुआ डेटा स्क्रीन के ऊपर से चला जाएगा, ठीक है, मतलब मेमोरी में और कुछ नहीं बचा। अब हम लोग इसको भी मेमोरी प्लस करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे एक्स का स्क्वायर करना है, ठीक है, तो 51 का स्क्वायर कर लेंगे। 51 इंटू इक्वल टू, मतलब 51 का स्क्वायर हो गया, इंटू इक्वल करने से ही दोनों डेटा मल्टीप्लाई हो गया। 51 इंटू 51, 2 बार लिखने का जरूरत नहीं होता है, कैलकुलेटर खुद कर सकता है। अगर किसी के कैलकुलेटर में नहीं हो रहा है, कभी कभी तो ऐसा होता है 2 बार एक बार इंटू करने से 1 दिखता है, फिर इंटू इक्वल करोगे तो शायद आ जाना चाहिए, ठीक है। मेरे यहाँ पर तो ऐसे दिखता है। अभी कैलकुलेटर का सेटिंग कभी कभी अलग अलग तरीके का होता है, तो उसमें थोड़ा प्रोसेस देखने से ही सामने से मुझे पता चलेगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देखो फिर मुझे क्या करना है, मैंने एक्स का स्क्वायर कर दिया, फिर मुझे एफ इंटू करना है, यानी 17 इंटू करना है, ठीक है। करने पे कितना आ गया 44,217, ठीक है। अब हम इसको कर लेंगे मेमोरी प्लस, ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट मुझे क्या करना है, 53 का स्क्वायर इंटू 35 करना है। तो 53 का स्क्वायर इंटू 35, तो 98,315, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे फिर से मेमोरी प्लस। अच्छा, फिर ये 55 का स्क्वायर लगाएंगे, 55 इंटू इक्वल, स्क्वायर कैलकुलेट हो गया, इंटू एफ, एफ कितना है 28, तो 84,700। अब इसको भी कर लेंगे मेमोरी प्लस ताकि मुझे टोटल मिल जाए। अच्छा, फिर मुझे 57 का स्क्वायर अप्लाई करना है, तो 57 इंटू इक्वल, तो ये स्क्वायर हो गया, इंटू एफ यानी 50, 48,735, ठीक है। इसको भी कर लेना है मेमोरी प्लस। और लास्ट 59, ठीक है, 59 इंटू इक्वल टू स्क्वायर हो गया इंटू 5, कितना आ गया 17,405। इसको भी करेंगे मेमोरी प्लस
फिर मेमोरी रिकॉल करने पे मुझे टोटल मिला 293,372, ठीक है, 293,372। इससे देखो जितना बड़ा डेटा क्यों ना हो, अगर कैलकुलेटर पे ग्रिप है कैलकुलेशन करने का तो कोई भी कैलकुलेशन बड़े ही शॉर्टकट में किया जा सकता है। अब देखो अगर तुम लोग एक बार एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाओगे, बना सकते हो, एक बार एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाया फिर एफ इंटू एक्स का स्क्वायर किया, कर सकते हो। लेकिन अभी देखो टाइम बचाना भी तो एक मैटर है ना, तो अगर टाइम बचाना चाहो तो इस तरीके से किया जा सकता है। और ये सब प्रैक्टिस से होता है, ऐसा बात नहीं मेरे से हो रहा है तुम लोगों से नहीं होगा, या फिर किसी किसी से हो भी रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस से बहुत इजीली होगा और एक्यूरेट होगा, ठीक है। एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस जरूरी है, नहीं तो अगर ध्यान नहीं रहा, मेमोरी में पहले से कोई डेटा है तो कैलकुलेट होकर वो दूसरा कुछ दिख सकता है। 293,372, ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया हम लोग का 2933.72 माइनस 5412 डिवाइडेड बाय 100, 54.12 का होल स्क्वायर, 2933.72 माइनस 54.12 का होल स्क्वायर, मतलब इनटू इक्वल टू, मतलब 2928.9744 माइनस ये लिख लेते हैं 2933.72, ठीक है। ये करने से नेगेटिव आ रहा है, लेकिन ये एक्चुअली नेगेटिव नहीं है, मेरे पास ये डेटा कैलकुलेट करके था तो मैंने इसके बाद माइनस करके ये लिख दिया, लेकिन एक्चुअली ये और ये माइनस है ना, इससे ये माइनस है, तो ये मेरा आंसर पॉजिटिव ही आएगा। वो तो लिखने के वजह से ऐसा हुआ, तो कैलकुलेटर में ये प्लस माइनस का ऑप्शन रहता है, उसका यूज करके तुम लोग यहाँ से नेगेटिव डेटा को हटा सकते हो। अब ये जरूरी क्यों है, नेगेटिव डेटा को नहीं हटाओगे तो रूट नहीं कर पाओगे, क्योंकि नेगेटिव का कभी रूट नहीं होता है, ठीक है। अब इसका रूट लगाओगे तो देखो 2.17, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आ गया 2.178, ठीक है। यही हम लोग को आंसर दिया हुआ है 84, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कर सकते हो, सेम फॉर्मूले के कंसेप्ट में हो जाएगा, हमें और दूसरा कोई फॉर्मूले का जरूरत भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग को ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दे तो एसडी कैलकुलेट करने बोले तो तुम लोग इस तरीके से कर सकते हो। मैंने देखो ये सब लिखा, अगर ये नहीं लिख के सिर्फ कैलकुलेटर में फटाफट मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डेटा लिखते हैं तो और भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये, हाँ लेकिन काफी ध्यान से करना है, अगर थोड़ा सा भी कंसेंट्रेशन हटा तो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग, चलो हम लोगों ने एसडी पे थोड़ा सा कैलकुलेशन पूरा ही सीख लिया, थोड़ा क्या, ठीक है। हम लोगों ने डिस्क्रीट वेरिएबल सीख लिया, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होने से क्या होगा वो भी सीख लिया। अच्छा अब हम लोग इसका प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी क्या है, एसडी का क्या क्या प्रॉपर्टी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज, पहला प्रॉपर्टी, ठीक है, हम यहाँ से पढ़ा रहे हैं और इसके बाद तुम लोग को प्रूफ करके दिखा देंगे प्रॉपर्टी, और हम लिखवा नहीं रहे हैं, तुम लोग बाद में चाहो तो अपनी कॉपी में यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। कॉपी में लिखने से हम थोड़ा प्रेफर करते, कॉपी में लिखने से अच्छा है, लेकिन ये अभी और नहीं लिख पा रहे, अभी समझा दे रहे, काफी सारा है। बोल रहे इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एज्यूम्ड बाय ए वेरिएबल आर कांस्टेंट, बोल रहे हैं कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, इक्वल है, दैट इज इक्वल, कांस्टेंट का मतलब इक्वल है, देन एसडी इज जीरो, बोल रहे हैं एसडी उसका जीरो हो जाएगा। पहले इस लाइन को हम समझा देते हैं, मान लो हमें किसी एक ऑब्जर्वेशंस का एसडी निकालने के लिए दिया है, ठीक है, तो ये देखो हम थोड़ा सा शॉर्टकट लिख देते हैं, इफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर कांस्टेंट से के, हम अपने हिसाब से लिख रहे हैं, देन एस डी इक्वल एम डी इक्वल रेंज जीरो, हम बता देंगे। ये मैंने क्या लिखा है, मैंने थोड़ा सा मिक्स्ड अप करके लिख दिया है चीजों को, ठीक है, हम बता देते हैं क्या लिखा है। यहाँ पर सबसे पहले इसको हम प्रूव करके दिखाते हैं एस डी के ऊपर कि अगर सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे कि हम एक डेटा ले रहे हैं एक्स, एक्स का वैल्यू मैंने लिया 2 2 2, तो देखो तीन ऑब्जर्वेशन है और सारे ऑब्जर्वेशन कांस्टेंट है, से के, यहाँ पर के का वैल्यू 2 है, ठीक है, मैंने सभी ऑब्जर्वेशंस का वैल्यू क्या ले लिया है 2, मतलब फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रहा है या कांस्टेंट है, जो भी बोलो, ठीक है।
अब इसका तुम लोग एसडी निकाल के देखो आंसर क्या आएगा। तो आंसर 0 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा पहले निकाल लो, 0 आता है कि नहीं फिर हम बताते हैं। तो x का स्क्वायर करेंगे 4 4 4, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एसडी निकालते हैं तो आंसर कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन ऑफ x बाय n का होल स्क्वायर। अब इस पे सारे डेटा को पुट करते हुए देखो कितना आ रहा है, समेशन x का स्क्वायर 12, ठीक है। समेशन x कितना आ गया 8, यहां पर लिखेंगे 12, यहां पर लिखेंगे 3 माइनस 8/3 स्क्वायर, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है, ये 4, ये 8 नहीं 6 होगा ना शायद, 8 नहीं 6 होगा, ठीक है। 6 लिख के सॉल्व करके देखो, 6 लिख के देखो 0 आ रहा है। 6 होगा, मैंने गलत कर दिया था, 2 का स्क्वायर यानी 0 कितना हो एस जाए 0, 4 माइनस 4 यानी 0, ठीक है। रूट ओवर अब 0 0 हो गया। अच्छा मुझे जस्ट इतना बता सकते हो ये 0 क्यों हुआ, बता सकते हो? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है डिस्टेंस को कैलकुलेट करना, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस को उसके एरिथमेटिक मीन से, ठीक है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो अगर हम लोग डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो देखो एरिथमेटिक मीन तो मेरा 2 ही आया, तो 2 से अगर सारे डेटा का डिस्टेंस कैलकुलेट करोगे डिस्टेंस क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। तो देखो अगर एक ही लाइन में हम लोग डिस्पर्सन का मतलब बोले, मतलब डिस्पर्सन का मतलब है डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। आप डिस्टेंस को कैसे भी कैलकुलेट करो, अगर ऑब्जर्वेशन टू ऑब्जर्वेशन करते हो तो भी 0 है, ऑब्जर्वेशन को मीन से करते हो तो भी 0 है, ठीक है। तो डिस्टेंस कुछ आ ही नहीं रहा है क्योंकि स्कैटरनेस है ही नहीं, सभी 2 है, तो डिस्पर्सन कहाँ है, स्कैटरनेस तो है ही नहीं। तो अगर स्कैटरनेस नहीं है तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है। तो वही बोला है, ये तुम लोग को शॉर्टकट में याद रखना है कि अगर सारे ऑब्जर्वेशंस कांस्टेंट है तो फिर एसडी 0 होगा। बोल रहा है कि मीन डेविएशन भी 0 होगा, क्यों 0 होगा, लॉजिक वही है क्योंकि एसडी यूज करो, एमडी यूज करो या रेंज यूज करो, सभी में तो हमें क्या निकालना है, सभी में हमें निकालना है कि हम लोग का डिस्पर्सन यानी स्कैटरनेस क्या है। अगर डेटा फिक्स्ड हुआ तो स्कैटरनेस 0, ठीक है। अगर तुम लोग रेंज निकालोगे तो भी आंसर 0 क्यों आएगा बोलो, रेंज का भी अभी मैंने तुम लोग को फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही याद दिलाया था। रेंज होता है लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट, ठीक है। तो ये गिवन सीरीज में लार्जेस्ट भी 2 है, स्मॉलेस्ट भी 2 है, तो 0 हो गया। इसीलिए ये फॉर्मूले के ऊपर ये भी अप्लाई होता है, रेंज के ऊपर भी ये चीज अप्लाई होता है। एमडी, अगर मीन डेविएशन निकालोगे, निकालो मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाल के देखो ना, मॉड लगा के, जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था। मीन कितना आया, मीन तो हम लोग का ये देखो 2 आया, ठीक है, ये देखो 2 आया, ठीक है। तो 2 माइनस 2 0 0 0, तो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार कितना हो गया 0। और मीन डेविएशन कैसे निकालते हो, देखो ये तो लास्ट दिन ही सीखा था, मीन डेविएशन मैंने मीन निकाल के दिखाया अबाउट मीन, तो कितना हो जाएगा ये वाला समेशन x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय n, तो ये हो गया 0, n कितना है 3 डेटा मैंने लिया हुआ है तो 0, ठीक है। तो अगर कांस्टेंट हुआ तो 0, मैंने मीन से निकाला, अगर तुम लोग मीडियन से भी निकालोगे तो भी 0 आएगा, क्यों, क्योंकि मीडियन भी 2 आएगा जैसे मीन 2 आया। तो अगर मेरा पूरा सीरीज ही कांस्टेंट है, ठीक है, तो मेरा चाहे उससे एसडी निकाला जाए, चाहे एमडी निकाला जाए, चाहे रेंज निकाला जाए, सभी के सभी 0 होंगे, ठीक है। ये पहला प्रॉपर्टी था, यही चीज यहाँ पर बोला था, मैंने लिखवा भी दिया, ठीक है। तो देखो एसडी इज 0, दिस मीन्स दैट इफ ऑल द वैल्यूज taken by a variable x is k, से मतलब k बोलने के लिए k, अब k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, देन s इक्वल टू 0, दिस रिजल्ट अप्लाइज टू रेंज एज वेल एज मीन डेविएशन। इसी चीज को मैंने अपने हिसाब से कंबाइन करके लिखवा दिया कि रेंज एसडी और एमडी सभी पे अगर मेरा गिवन ऑब्जर्वेशन फिक्स्ड होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, तो वो सभी 0 हो जाएंगे। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ा, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी में यहां पर लिखेंगे एसडी इफेक्ट ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल
and remain unaffected due to change of origin। ठीक है, देखो चेंज ऑफ स्केल का मतलब क्या होता है, इनटू और डिवाइड। ठीक है, ये रेंज पे मैंने बहुत डिटेल्स में बताया हुआ है। और ओरिजिन का मतलब होता है प्लस या माइनस का बात। ठीक है, तो बोल रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो स्केल चेंज पे इम्पैक्टफुल होता है लेकिन ओरिजिन चेंज पे इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो इसका मतलब इससे ये फॉर्मूला निकल के आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। अगर तुम लोग देखोगे रेंज पे भी वही था, रेंज पे हम लोगों ने क्या देखा था, रेंज ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इनटू रेंज ऑफ x। मीन डेविएशन में भी हम लोगों ने क्या देखा, मीन डेविएशन ऑफ y इक्वल टू मॉड ऑफ b इनटू मीन डेविएशन ऑफ x। यानी कि चाहे मीन डेविएशन हो, चाहे एसडी हो, चाहे हम लोग का क्या बोले रेंज हो, वो सभी स्केल चेंज में इम्पैक्टफुल होता है लेकिन ओरिजिन चेंज में इम्पैक्टफुल नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो हमें x और y का रिलेशन ऐसे करके देखना चाहिए, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इसका यूज करना चाहिए जो कि हम लोगों ने आगे के भी दो कंसेप्ट में किया हुआ है। ठीक है, अच्छा अब इस पे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग देख लेंगे। देखो ये सेकंड वाला यही बताया था, मैंने अपने हिसाब से लिखवा दिया, एसडी रिमेन अनअफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन बट इज अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज ऑफ स्केल if there are two variables x and y related by y equal to a plus bx for any two constant a and b, then SD of y is given by this one। तो मैंने ये चीज तुम लोग को लिखवा दिया है अपने हिसाब से। ठीक है, फिर यहाँ पर इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे, इसका भी हम लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन आएगा तो इसका एप्लीकेबल कैसे होगा, वैसे भी ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे एमडी का था, रेंज का था, अभी ये वाला जो है ये भी लिखवा देते उसके बाद। तो ये क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का हम लोग का कंबाइंड फॉर्मूला भी होता है, कंबाइंड एसडी का, तो वो हमें सीखना है, उससे क्वेश्चन आता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कंबाइंड एसडी का फॉर्मूला, ये भी प्रॉपर्टीज का ही पार्ट है। तो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा इसमें, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला ही लिख पा रहे हैं, कंबाइंड एसडी। फॉर्मूला काफी बड़ा है। ठीक है, n1s1 स्क्वायर प्लस n2s2 स्क्वायर प्लस n1d1 स्क्वायर प्लस n2d2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, अब ये सारे डेटा का मतलब क्या है वो भी लिखवाते हैं। n1 का मतलब है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, कंबाइंड का मतलब होगा हमें दो ग्रुप में डेटा दिया हुआ रहेगा, तो n1 का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन फर्स्ट ग्रुप, n2 का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन सेकेंड ग्रुप। ठीक है, s1 का मतलब हो जाएगा एसडी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में जो भी डेटा है उससे कैलकुलेट होके आया हुआ एसडी, और S2 का मतलब एसडी ऑफ सेकेंड ग्रुप। ठीक है, अच्छा फिर x1 बार का मतलब क्या है, x1 बार यहाँ नहीं लिखा हुआ, इसका जरूरत पड़ेगा, हम बता रहे हैं, मैंने n1 n2 बता दिया, s1 s2 बता दिया। अब तेरा है d1 d2, तो d1 d2 पता करने के पहले तुम लोग को x1 बार और x2 बार पता करना पड़ेगा। तो x1 बार का मतलब होता है एरिथमेटिक मीन, बार का मतलब एरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप फर्स्ट ग्रुप, और x2 का मतलब एरिथमेटिक मीन ऑफ सेकेंड ग्रुप। ठीक है, अब बचा d1 d2 का मतलब, d1 का मतलब है x1 बार माइनस x बार। ठीक है, और d2 का मतलब है x2 बार माइनस x बार। अब ये x बार क्या है, x बार यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, x बार का मतलब होता है कंबाइंड मीन। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या होता है वो भी लिखवा देते हैं, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, हाँ बहुत बड़ा तो है, ऑब्वियसली है, ये नहीं बोलेंगे कि बड़ा नहीं है, लेकिन कैलकुलेट करते करते हो जाएगा हैबिट। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये काफी बड़ा होता है फॉर्मूला।
अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया है, देखो ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है इफ अरिथमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स आर 10 and 40 what is the variance of 15 minus 2x। हम समझाते, बोल रहा है कि अरिथमेटिक मीन और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मतलब सीबी किसका, एक सीरीज का। अरिथमेटिक मीन क्या है, 10 है, मतलब x बार 10 है, और 40 जो है सीबी है, मतलब सीबी ऑफ x कितना है, 40 है। तो बोल रहे हैं व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस वन। ठीक है, इसका वेरिएंस क्या होगा ये हमें पूछा है। ठीक है, चलो हम इसका नंबर लिख देते हैं। ठीक है, पीडीएफ शेयर कर देंगे 14.2.13। ठीक है, तो यहां से करते हैं। एरिथमेटिक मीन x का, अब मुझे कैसे पता चला x, क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है इफ एरिथमेटिक मीन एंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x। ठीक है, मतलब एक सीरीज के डेटा का एरिथमेटिक मीन है 10 और जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ x है वो है 40। ये क्वेश्चन में गिवन है। अब हम लोग को फाइंड आउट करने बोला है वेरिएंस ऑफ दिस वन। ठीक है, तो वेरिएंस 15 माइनस 2x का कितना होगा ये हमें पूछा है। ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट y इक्वल टू 15 माइनस 2x। अगर हम इस तरीके से इस इक्वेशन को y में असाइन कर देते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि मुझे वेरिएंस ऑफ y निकालना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये वेरिएंस ऑफ 15 माइनस 2x है, हम इससे बोल सकते हैं फिर मुझे वेरिएंस ऑफ y निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लिखने से फायदा क्या है, देखो अभी समझ में आएगा। हम लोग को पता है कि अगर कोई भी एक्स और वाई अपने आप में ऐसे रिलेटेड है, ठीक है, इस तरीके के फॉर्मूले से रिलेटेड है, ये देखो y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, तो उसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एच डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एच डी ऑफ एक्स। अब तुम लोग बोलोगे एच डी से वेरिएंस का क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है। आज स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने ये सीखा कि वेरिएंस और एच डी में लेना देना क्या है। वेरिएंस तो इस तरीके से निकल रहा था, इसका रूट कर देते हैं तो एच डी निकल के आ जाता है। तो ये तो आज ही हम लोगों ने शुरुआत में पढ़ा कि वेरिएंस और एच डी का क्या लेना देना है। एच डी तब निकलता है जब हम लोग वेरिएंस का रूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो निकल के आया था इसको वेरिएंस बोला था, मैंने नाम इसका बताया था, इसको क्या बोलते हैं, इसको रूट लगाओगे तो ये एच डी हो जाएगा। तो मैंने बोला ये भी एक फॉर्मूला बनेगा। तो देखो अब इसका यूज होगा एच डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस। ठीक है, अब यहाँ पर हम तुम लोग को लिख के दिखाते हैं। यहाँ पर हम लोग का एच डी ऑफ एक्स कितना है नहीं पता, पता है, रुको हम बताते हैं कैसे पता है। यहाँ पर हम लोग का एच डी ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे, एच डी ऑफ वाई। ठीक है, मॉड ऑफ बी कैसे निकालोगे, ये y इक्वल टू a प्लस बी एक्स होता है इक्वेशन। हमारे पास जो इक्वेशन अवेलेबल है वो कुछ ऐसा है, y इक्वल टू 15 माइनस 2x। अब इसको इस पैटर्न में अगर अरेंज करेंगे, अरेंज करना पड़ता है, लास्ट दिन भी मैंने बताया था, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये देखो y y इक्वल इक्वल a के जगह कितना है प्लस 15 प्लस बी एक्स। ठीक है, तो ये x हो गया, b का वैल्यू है -2। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये हम लोग का हो गया a और ये हम लोग का हो गया b। तो यहाँ पर लिखो -2। ठीक है, अच्छा अब एच डी ऑफ एक्स ये कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सी बी ऑफ एक्स है, एच डी ऑफ एक्स इससे क्या निकालेंगे, ये वेरिएंस नहीं है, ये है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये है वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस का मतलब होता है एच डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस। ये देखो एच डी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस होता है, लेकिन सीबी क्या होता है ये भी आज हम लोगों ने सीखा है। सीबी होता है एच डी बाई मीन इंटू 100। ठीक है, क्या सीखा है, हाँ बिल्कुल सीखा है, देखो ना ये भी मैंने बताया आज तुम लोग। एच डी बाई मीन, ये देखो फॉर्मूला यहाँ लिखा था, एच डी बाई मीन ये हटाते दिख जाएगा, एच डी बाई मीन इंटू 100। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसको हम लोग सीवी बोलते हैं। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और वेरिएंस का मतलब एच डी का स्क्वायर या फिर वेरिएंस इक्वल टू रूट ओवर ऑफ एच डी। ठीक है, तो हमारे पास सीवी पड़ा हुआ है, सीवी ऑफ एक्स। ठीक है, कितना दिया हुआ है, सीवी ऑफ एक्स क्या होगा, सीवी मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब एच डी बाई मीन
इंटू 100। अब मैंने x क्यों लिख दिया, क्योंकि मेरे पास x वेरिएबल का है तो उसको x से मैंने डिनोट कर दिया। ये हो गया 40, ठीक है। एस डी ऑफ x, ठीक है। मीन ऑफ x पता है, क्वेश्चन दे रखा है 10, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया इंटू 100। अब देखते हैं कितना हो जाएगा। ये 0 और 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 40 है, तो ये 4 हो गया, ठीक है। एस डी ऑफ x 4 हो गया, तो यहाँ पर 4 लिखो, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 4 8, ठीक है। मॉड के बाहर आने पे पॉजिटिव हो जाएगा, 8 आंसर हो गया। 8 एस डी ऑफ y आया, लेकिन मुझे पूछा है वेरिएंस ऑफ y, एस डी ऑफ y नहीं पूछा है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि हम लोग का एस डी इक्वल कितना होता है, रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, ठीक है। तो मुझे एस डी ऑफ वाई निकालना है तो वेरिएंस ऑफ वाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, एस डी ऑफ वाई 8 है, 8 इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस ऑफ वाई। अब अगर मुझे वेरिएंस ऑफ वाई चाहिए, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो वेरिएंस ऑफ वाई रूट ओवर ऑफ इसका, ठीक है। तो ये वेरिएंस ऑफ y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 64, ठीक है। वेरिएंस ऑफ y का आंसर कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोल सकते हो काफी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने 2 स्टार लगा दिया, अच्छा क्वेश्चन है। अगर प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आया तो इस तरीके का अगर पूछेगा तो काफी सारा स्टेप करने के बाद हमें एक्चुअल आंसर पता होता है। तो इस क्वेश्चन में हमें अरिथमेटिक मीन ऑफ x और सीवी ऑफ x दिया था, ठीक है, और पूछा था वेरिएंस ऑफ y निकालने के लिए, ठीक है। और एक इक्वेशन दे दिया था, तो उस इक्वेशन से हम लोगों ने b निकाला, b से इस फॉर्मूले में पुट करके हम लोगों ने क्या निकाला, यहाँ पर ये भी नहीं निकाल पाए, एस डी ऑफ एक्स हमें चाहिए था। दोनों अननोन फिगर से तो कुछ निकलेगा नहीं, तो एस डी ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, सीबी ऑफ एक्स से एस डी ऑफ एक्स निकाल दिया, इसी वजह से यहाँ मीन दिया हुआ था। तो काफी सारे फॉर्मूले का यूज हुआ, सीबी का हुआ, एसडी का हुआ, एसडी ऑफ वाई वाला हुआ, और एसडी ऑफ वाई इक्वल टू वेरिएंस रूट ओवर ऑफ वेरिएंस होता है, वो हुआ। फिर हमें लेकिन एसडी नहीं निकालने बोला, तब तो हो ही जाता है एक। फिर हमें बोला है वेरिएंस ऑफ वाई निकालो, ठीक है। तो वेरिएंस का मतलब एसडी स्क्वायर, जैसे हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से, जे एसडी इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वेरिएंस, तो ऑपोजिटली हम लोग ये भी तो बोल सकते हैं एस डी स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस, वेरिएंस इक्वल टू एस डी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दोगे तो वेरिएंस ऑफ वाई मिल जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हमें पूछ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं दूसरा और क्या क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ देखो, ये वाला क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो ये वाला क्वेश्चन में दिया है कंप्यूट एस टी ऑफ 95862, फिर बोला है विदाउट एनी मोर कंप्यूटेशन, किसी तरीके का कैलकुलेशन किए बिना इन 3 डेटा का एसडी बताना है, ठीक है। तो पहले तो ये एसडी कैलकुलेट करना है तुम लोग को, 95862 ये तुम लोग कर लो कैलकुलेट, जैसे एसडी का फॉर्मूला लगा के मैंने सिखाया आज स्टार्टिंग में ही। फिर हम तुम लोगों से ही पूछेंगे कि बिना कैलकुलेट किए किस तरीके से इन सब डेटा का तुम लोग एसडी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 14.2.14, ठीक है। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एसडी फॉर एक्स का डेटा दिया हुआ है 958 6 और 2, इसका एसडी निकालना है, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद बिना कैलकुलेशन किए बाकी जो डेटा दिया हुआ है उसका एसडी निकालना है। तो इसका एसडी तुम लोग देखो कितना होगा। सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे, 81 25 64 36 और ये 4 हो गया, 16 25 और 5 30 हो गया, और ये वाला 210। अब इसका एसडी निकाल लेते हैं। मैम 2.45 আসছে। 2.45, अच्छा हाँ सही है, 5 और यहाँ पर 30/5 का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 42 6 स्क्वायर
रूट ओवर ऑफ 6 और रूट ओवर ऑफ 6 ये कैलकुलेट करके देखो 2.45 ऐसा कुछ आना चाहिए। 6 का रूट 2.449 यानी 2.45। तो ये तो हमें सिंपल कैलकुलेट करने बोला था तो हम लोगों ने कर लिया। चलो इस पे हमारा नया कुछ सीखने वाला है नहीं, हम लोगों ने जो चीज किया था उसको दोबारा से किया। लेकिन ये मैंने इसीलिए करवाया क्योंकि इस क्वेश्चन में एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि बिना कैलकुलेशन किए कुछ और भी हमें डेटा गिवन है जिसका तुम लोग को बताना है कि एसडी का आंसर क्या होगा। अब बिना कैलकुलेशन किए कैसे बता सकते हैं, हम तुम लोग को एक छोटा सा हिंट्स देते हैं। बिना कैलकुलेट किए प्रॉपर्टीज को अप्लाई करके कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि हम तुम लोग को एक बताते फिर तुम लोग दूसरा बताने का कोशिश कर सकते हो। जैसे देखो अगर मेरा ये ओरिजिनल डेटा है और उसमें ये चेंजेस हुआ है, ठीक है, तो 9 से -1 कैसे हुआ होगा, तुम लोग को क्या लगता है 9 में ऐसा क्या प्लस माइनस या इंटू डिवाइड करे ताकि वो -1 हो और वही डेटा बाकी सब में सेम तरीके से अप्लाई होके -5 -2 -4 -8 हो सकता है? बोलो। नहीं समझ में आया मेरा। मैंने पूछा कि यहाँ पर जो हम लोग को दिया हुआ है ना -1 -5, ठीक है, हम लोग को एक डेटा दिया हुआ है -1 -5 -2 -4 -8, इसको बिना कैलकुलेशन के करने बोला है ना, तो वही हम बोल रहे हैं। तुम लोग बोलो 9 में ऐसा क्या प्लस माइनस इंटू या डिवाइड करे ताकि वो 9 जो है वो -1 हो जाए, बोलो। -10। -10, ठीक है। तो 9 में अगर हम लोग -10 करेंगे तो हम लोग को -1 मिलेगा। लेकिन ये अगर एक डेटा पे -10 होता है तो सभी पे वही अप्लाई करके ये सब आना चाहिए। क्या आ रहा है चेक करके देखो। 5 में -10 करने से कितना आ रहा है, -5, ठीक है, आ रहा है। 8 में -10 करने से कितना आ रहा है, -2, ठीक है, ये भी चलेगा। 6 में -10 कर लो कितना हो गया, -4, ये भी चलेगा। 2 में -10 कर लो हो गया -8, ये भी हो गया। तो बेसिकली ओरिजिनल डेटा जो है मतलब 95862, इसको अगर हम x से डिनोट करते हैं तो हम लोगों ने x -10 अप्लाई करके ये डेटा निकाला होगा, ठीक है। तो ये चीज को हम यहाँ पर ऐसे लिख के दिखाते हैं। तो हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया है, x -10 किया है और ये चेंजेस हो गया, ठीक है। अब चेंजेस हम लोगों ने पता कर लिया कैसे हुआ। अब बोलो ये क्या चेंज हुआ, ओरिजिन चेंज हुआ कि स्केल चेंज हुआ? हम हर बार बताते, भी थोड़ी देर पहले भी बताया, ओरिजिन चेंज का मतलब स्केल चेंज का मतलब, रेंज पे डिस्कस किया है और भी काफी जगह पे डिस्कस किया। मैम ये बोलो। तो ओरिजिन चेंज। हाँ ये ओरिजिन चेंज है क्योंकि ये प्लस माइनस है। अभी थोड़ी देर पहले कहाँ लिखवाया तो था मैंने, ये देखो ओरिजिन चेंज है प्लस माइनस है, तो ओरिजिन चेंज में क्या हुआ है, माइनस किया गया है, ठीक है। और अभी अभी मैंने तुम लोग को एक प्रॉपर्टी यहाँ पर लिखवाया है कि हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन स्केल चेंज में इंपैक्टफुल होता है, ओरिजिन चेंज में इंपैक्टफुल नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेरा एस डी ऑफ एक्स कितना आया, अभी निकाला है तुम लोगों ने, √6 यानी 2.45, ठीक है। तो अगर हम इसको p नाम दे देते हैं, p इक्वल करके असाइन करते हैं, तो हम लोग का एस डी ऑफ p जो है ना वो भी हम लोग का 2.4 ही आएगा, ठीक है, 2.45 ही आएगा। कैसे, ये देखो, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोग चेंज करते हैं तो हमारा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, ये वाला एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, ठीक है, जहां पर x हमेशा ओरिजिनल डेटा को बताता है। तो एस डी मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर मॉड ऑफ बी कितना होगा वो देखते हैं, और एस डी ऑफ एक्स तो हम लोग का 2.45 है। तो मॉड ऑफ बी कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से कंपेयर करके। तो यहाँ पर y के जगह मेरा p है और a कितना है -10 और bx कितना है, ये देखो x इधर है तो b मेरा +1 है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 आने पे ये कैलकुलेट करके 2.45 ही आएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो ये होता है बिना कैलकुलेट किए आंसर को निकालना। बाकी अगर तुम लोग इस डेटा का एसडी खुद घर पे कैलकुलेट करके देखोगे, देख सकते हो, जैसे इस डेटा को लिख लिया, इसके बाद एक्स का स्क्वायर लिखा, फिर फॉर्मूले पे लगाना, देखना यही वाला आंसर आएगा, ठीक है। तो हमें ये चीज क्यों दिया गया है, क्योंकि हमें फॉर्मूला सिखाया गया है, सॉरी प्रॉपर्टी सिखाया गया है, इसीलिए इस तरीके से हमें कैलकुलेट करने के लिए दिया है। क्या ऐसा हमें एमसीक्यू में पूछ सकता है, बिल्कुल पूछ सकता है, ऐसा तुम लोग को एमसीक्यू में पूछ ही सकता है क्योंकि ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, इस वजह से, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट, सेम बाकी सभी प्रॉपर्टी बेस्ड है। अब बोलो
95862 किस पैटर्न में कुछ करने से 90 50 10 80 60 और 20 हो सकता है? बोलो, जो भी करना है सभी पे एक ही चीज अप्लाई करना है। जैसे यहाँ सभी पे -10 किया था, ऐसा क्या करें ताकि ये सब 990 हो जाए, 550 हो जाए, 880 हो जाए? बोलो कैसे करनी है? into 10 इंटू 10, ठीक है। तो हमारा चेंजेस क्या हो रहा है? इंटू 10, मतलब हम बोल सकते हैं 10 इंटू एक्स, ठीक है। 10 इंटू एक्स करने से हो जाएगा, देखो 10 और x मतलब 9, तो ये हो गया 90, ये हो गया 50, ये हो गया 80, ये हो गया 60, ये हो गया 20। देखो मैच हुआ, जो सैंपल था हमारा बिल्कुल मैच हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ओरिजिनल इस तरीके से, अब इसका नाम मैंने पी दिया है तो इसके सीक्वेंस में मैंने इसका नाम क्यू दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये कौन सा चेंज है? ओरिजिन चेंज है कि स्केल चेंज है? बोलो, ये ओरिजिन चेंज है कि स्केल चेंज? scale change स्केल चेंज, ठीक है। तो स्केल हो या ओरिजिन, हमारा तो फॉर्मूला फिक्स्ड है, एस डी ऑफ ये वाला जो एस डी ऑफ वाई इक्वल टू मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो उसी को अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का एस डी ऑफ क्यू निकालना है मुझे, ठीक है। तो एस डी ऑफ क्यू हम यहाँ पर निकाल के, एस डी ऑफ क्यू कैसे निकलेगा? मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, हमेशा ओरिजिनल डेटा इधर रहेगा, जो चेंजेस डेटा है वो इधर रहेगा। तो मॉड ऑफ बी, अब ये इक्वेशन बना 10x, ठीक है। अब इसको कंपेयर करो y इक्वल a प्लस बी एक्स के साथ, ठीक है। तो ये मेरा y की जगह है q, a मेरा कुछ नहीं है 0, b मेरा 10 है और x x है। तो मेरा b कितना निकल गया? क्योंकि मुझे तो b ही चाहिए, +10, तो 10 लिख देंगे, प्लस लिखना जरूरी नहीं होता। ये है 2.45। तो एस डी ऑफ क्यू कितना हो जाएगा? मतलब 24.5। अब तुम लोग अपने तसल्ली के लिए कैलकुलेट करके घर पे देख सकते हो, कि कैलकुलेट करके देखेंगे कि 90 50 80 60 20 का अगर हम लोग स्टैंडर्ड डिवीजन निकालते हैं तो 24.5 ही आएगा या नहीं आएगा, करके देख सकते हो, ठीक है। बिल्कुल आएगा। और लास्ट एक और है यहाँ पर दिया है 23 15 21 17 19। ऐसा क्या करें ताकि ये चेंज होके कुछ इस तरीके का दिखे? तो इसमें हम तुम लोग को एक चीज बता सकते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पर ओरिजिन स्केल दोनों अप्लाई करोगे तो होगा। तो क्या डेटा मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, क्या डेटा प्लस या माइनस होगा, वो थोड़ा सा सोच सकते हो तो सोच के मुझे बताने का कोशिश करो कि 9 को 23 बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा। तो हम इतना बता सकते हैं, ये मेरा ओरिजिन चेंज वाला था, ये मेरा स्केल चेंज वाला into था। 2 plus 5 होगा, हाँ, like 9 into 2 इंटू 18 plus 5 23। ये देखो 9 इंटू 2 +5, ये 23 हो जाएगा। तो ये सेम प्रोसेस सभी पे अप्लाई करने से ये सब ऑटोमेटिकली आना चाहिए, ठीक है। एक डेटा पे होने से नहीं होगा, सभी पे हमें करना पड़ेगा। तो सही हुआ है आंसर, यही होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर Q के जगह इसके बाद R लिखेंगे। तो हमारा चेंजेस कैसे होने से अप्लाई हो रहा है? x इंटू 2 + 5। क्या ये तुम लोग को खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा? हाँ देखो, ये तो खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे ये थोड़ा आसान था, जब स्केल ओरिजिन दोनों कंबाइन हो जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, लेकिन खुद से ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब देख लो सारे आंसर सही होंगे कि नहीं। 9 इंटू 2 18, 18 + 5 23 होता है, ठीक है। 5 इंटू 2 10। আর এই নম্বরগুলোকে আবার র্যান্ডমলি দিতে পারি নাকি পার্টিকুলার কিছু নামই দিতে হবে? কি বললে, কথাটা কেটে গেল। ম্যাম আমি বলছি যে পি কিউ আর যে নামগুলো এগুলোকে র্যান্ডমলি দিতে পারবো নাকি পার্টিকুলার কিছু নাম নিয়ে দিতে হবে? না, র্যান্ডমলি দিতে পারো যে কোনো কিছু, এক্স বাদে যেকোনো যা নাম কিছু দিতে দিতে পারো। এক্স দেয়া যাবে না, এক্স অরিজিনাল আছে, বাকি যা কিছু দেয়া যেতে। अच्छा, 8 into 2 16, 16 + 5 21, 6 into 2 12, 12 + 5 17, 8 into 2 into 2 4, 4 + 5 9। तो देखो 23 15 21 17 और 9, 23 15 21 17 और 9, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग का ओरिजिन और स्केल चेंज दोनों ही है। अब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? अब हम लोग को निकालना पड़ेगा एस डी ऑफ आर। कैसे निकालेंगे? सेम वही प्रोसेस है, मॉड ऑफ बी इंटू एस डी ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर एस डी ऑफ एक्स तो वही मेरा 2.45 है, और मॉड ऑफ बी कितना है? तो ये इक्वेशन मेरा कैसा है? y इक्वल टू a प्लस बी एक्स से मुझे कंपेयर करना चाहिए। y की जगह है मेरा r,
a कितना है 5 + 5, ठीक है, क्योंकि bx मतलब x रिलेटेड, तो यहाँ पर हो गया 2x, ठीक है, तो ये 2 हो गया, +2 है तो सिर्फ 2 लिखने से ही होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, 2 × 2.45 कितना आएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये इतना आ जा रहा है 4.89, मतलब 4.9 लिख सकते हैं, 4.9, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखो अलग तरीके का क्वेश्चन था हम लोग का, है ना, ये थोड़ा सा अलग तरीके का था, पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन था कि अगर इस तरीके से हमें दे तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा आसान था, ठीक है, ओरिजिन हो या स्केल, अगर इंडिविजुअली लग रहा है तो वो समझना आसान होता है, लेकिन जब कंबाइन करके लगाते हैं तो उससे ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। कोशिश करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, बिना कैलकुलेट किए प्रॉपर्टी यूज करके हम लोगों ने कर लिया। अब तुम लोग को अगर इंटरेस्ट है तो घर पे ये सब पे लगा के देखना, अलग अलग तरीके से ये सबको इंडिविजुअल डेटा मान के ये फॉर्मूला लगा के देखोगे तो आंसर क्या आना चाहिए, पहले वाले केस में यही आएगा 2.45, दूसरे वाले केस में 24.5 और लास्ट वाले केस में 4.9, यही आना चाहिए। बाकी अप्रोक्सीमेशन के लिए देखो 4.8 ऐसे भी आ सकता है, वो बात अलग है, लेकिन इस तरीके का ही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन किया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट और देखते कुछ अलग टाइप का है तो करेंगे हम लोग। ये वाला देखो, यहाँ पर हम लोग कंबाइंड मीन का एप्लीकेशन करेंगे, जो एक मतलब फॉर्मूला है ना, देखो जो प्रॉपर्टी में एक फॉर्मूला है उसका बात कर रहे हैं। ये देखो, ये प्रॉपर्टी का जो फॉर्मूला था, ये बड़ा वाला फॉर्मूला, ये अब हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा है कि फॉर ए ग्रुप ऑफ 60 बॉयज, देखो जैसे ग्रुप का बात आ गया ना तो कुछ कॉम्बिनेशन का बात जरूर आएगा। 60 बॉय स्टूडेंट्स, द मीन एंड एसडी ऑफ स्टैट मार्क्स आर 45 and 2। बोल रहे हैं एक ग्रुप में 60 बॉयज है, तो नंबर ऑफ बॉयज को हम लोग एन बोलते हैं, तो मैंने यहाँ एन लिख दिया। द मीन एंड एसडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स मार्क्स 45, तो मीन को हम लोग क्या बोलेंगे x बार, और एसडी को हम लोग क्या बोलेंगे, एसडी ही बोलेंगे, ठीक है। और बोल रहा है द सेम फिगर्स फॉर ए ग्रुप ऑफ 40 गर्ल्स, फिर से ग्रुप में अलग एक ग्रुप में 40 गर्ल्स है। अब देखो ये भी एन ये भी एन, ऐसा तो नहीं लिख सकते, तो पहले जो एन का हमें पता चला उसको n1 दे दो, दूसरे वाले को n2 दे दो, ठीक है। इसीलिए फॉर्मूले में तुम लोग देख सकते हो n1 n2 ये कंसेप्ट आया। फिर दूसरे ग्रुप में 40 गर्ल्स है जिनका 40 गर्ल स्टूडेंट्स आर 55 and 3 रेस्पेक्टिवली, सेम फिगर, मतलब वही मीन और एसडी का बात हो रहा है, पहले मीन उसके बाद एसडी, मतलब ये मेरा मीन हो गया। अब दोनों एक्स बार कैसे होगा, फिर पहला जो मिला उसे x1 बार, दूसरा जो मिला उसे x2 बार, और ये जो है ये एसडी है। अब दोनों ही एसडी लिखोगे तो कैसे समझ में आएगा, तो पहले जो मिला s1 बार, बाद में जो मिला s2 बार। फिर बोला है व्हाट इज द मीन एंड एसडी मार्क्स फॉर इफ द ग्रुप आर पूल्ड टुगेदर, पूल्ड का मतलब कंबाइन करना, ठीक है, पूल का मतलब ही कंबाइन होता है, तो ये पूल का फॉर्मूला बोलो या कंबाइन एसडी का फॉर्मूला बोलो, बात एक ही है, ठीक है। तो हमें डेटा आइडेंटिफाई कर लिया काफी सारा, अब इस डेटा को हम लोग अपने यहाँ पर लिखते हैं इंडिविजुअली, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर्मूले का अप्लाई करके। तो ये देखो n1 60 बॉयज था, n2 40 गर्ल्स, x1 बार x2 बार, s1 s2 मतलब स्टैंडर्ड डिवीजन। अब sd भी लिख सकते हो, सिर्फ s भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो। x1 बार 45 और sd 2, ये 45 और ये हो गया 2, और ये 3 और ये हम लोग का 50, ठीक है, 3 और 55। अच्छा, अब हमें बोला है कि अगर दोनों ग्रुप को मिक्सड अप कर देते, मतलब इंडिविजुअली हम लोगों ने एक एक ग्रुप का एसडी और मीन निकाला, अगर दोनों ग्रुप को एक साथ मिला देते हैं तो मीन और एसडी क्या होगा, ठीक है। तो हम लोग को इसका मतलब क्या पूछा है, कंबाइंड मीन एंड कंबाइंड एसडी, ये पूछा, ठीक है। अब ये दोनों ही हमारा फॉर्मूला बेस्ड है तो उसी से हम लोग निकाल लेंगे। तो सबसे पहले कंबाइंड मीन निकालते। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होता है, ठीक है। अब देखो मुझे याद है तुम लिख रहे, तुम लोग पहले मेरा देख देख के लिखो, कॉपी से देख के लिखो, फिर याद हो जाएगा, ठीक है।
तो ये यहाँ पर n1 कितना है 60, x1 बार कितना है 45 और n2 कितना है 40 और x2 बार कितना है 55 डिवाइडेड बाय n1 मतलब 60, n2 मतलब 40। अब इसका टोटल लगाते हैं, देखते हैं कितना आता है। 2700। अब इसमें भी तुम लोग मेमोरी प्लस यूज कर सकते हो, बार बार लिखना जरूरी नहीं है। 2200 4900 डिवाइडेड बाय 100 यानी 49। ठीक है, तो दोनों को मिलाने से मीन हो गया 49। और इस फॉर्मूले का भी लॉजिक है, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल है। ठीक है, n1 x1 बार मतलब मान लो ग्रुप में 60 बॉयज है, मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके हमें 60 डेटा दिया हुआ है। ठीक है, और इधर अगर हमें इसका एवरेज निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ x बाई एन करके निकालेंगे। तो समेशन ऑफ x बाई एन निकालने से x बार हो जाएगा। अब इसी x बार के साथ सोचो, अगर हम लोग n को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें समेशन x मिलेगा। ठीक है, अब ये मान लो ये जो समेशन x हुआ ये फॉर बॉयज हुआ, और इसी तरीके का एक समेशन x हमें गर्ल्स के लिए भी मिलेगा। तो ये टोटल करने से हमें क्या मिल रहा है, समेशन ऑफ x मतलब टोटल वैल्यूज फॉर x बॉयज के लिए, और ये हो जाएगा गर्ल्स के लिए। ठीक है, अब ये दोनों ग्रुप में है तो नीचे जैसे हम लोग समेशन x बाई n लिखते हैं उसके जगह क्योंकि दोनों है तो n1 n2 होगा। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का लॉजिक लाया गया है। ठीक है, तो ऐसे करके हमें पता चल गया कंबाइंड मीन कितना होगा। अब कंबाइंड एसटी जिसका फॉर्मूला काफी बड़ा होता है। ठीक है, तो कंबाइंड एसटी का क्या फॉर्मूला होता है, देखो मुझे याद है हम लिख रहे हैं, तुम लोग देख देख के अपने कॉपी से लिखो। n1 s1 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर। कैसे याद करोगे, देखो पहले n1 लेना उसके बाद n2 लेना, सब प्लस आइटम आएगा ऊपर, n1 s1 स्क्वायर n2 s2 स्क्वायर, ऐसे फिर से n1 d1 स्क्वायर इंटू d2 स्क्वायर। थोड़ा सा लिखने से ही दिमाग में चीज चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 ये रूट में होगा। अच्छा, अब यहाँ पर लिखते हैं जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो n1 हमारे पास अवेलेबल है 60, s1 भी हम लोग के पास अवेलेबल है, कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस n2 है 40, s2 है 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर n1 है 60 बट d1 स्क्वायर कितना होगा वो मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा। और n2 है 40, d2 का स्क्वायर कितना होगा वो भी मुझे नहीं पता, निकालना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय n1 60 प्लस 40। ठीक है, अब d1 d2 निकालते हैं। d1 d2 कैसे निकालोगे, मैंने लिखा हुआ है तुम लोग देख सकते हो, x1 बार माइनस x बार ये किया जाता है, और x2 बार माइनस x बार। ठीक है, x1 बार कितना था, x1 बार हम लोग का 45 था और x2 बार कितना था 55 था। ठीक है, और माइनस x बार क्या है, कंबाइंड मीन कितना है 49 और ये कितना है 49। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करने से आएगा माइनस ऑफ 4 और यहाँ पर माइनस करने से आएगा 6। ठीक है, एक चीज हम बताते हैं, जब भी d1 d2 निकालोगे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा आता है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमेशा आता है। तो यहाँ पर -4 का स्क्वायर क्योंकि फॉर्मूला स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी तो सोल्यूशन करने पे है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो नीचे तो 100 आ गया, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 60 240, 9 इंटू 40 360, 16 -4 का स्क्वायर मतलब 16, 16 इंटू 6 960 और 36 इंटू 40, ये हम ओरली नहीं कर पा रहे, 36 इंटू 40 1440। ठीक है, आप टोटल करते 1440 960 प्लस 360 प्लस 240 3000 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो एस डी रूट ओवर ऑफ 3000 डिवाइडेड बाय 100 मतलब रूट ओवर ऑफ 30 डिवाइडेड बाय 100 रूट ओवर ऑफ 30, 30 पे रूट लगाना है तो 5.477 मतलब दोनों ग्रुप को मिला के अगर हम लोग कंबाइंड मीन निकाले तो 49 होगा, इंडिविजुअली 45 55, और अगर एसडी निकाले तो 5.477 होगा। देख लो यहाँ पर
ठीक ही है, सही बात, देखने का जरूरत भी नहीं है, 5.40, ठीक है। तो कंबाइंड मीन का इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। बाकी कंबाइंड मीन और एसडी का फॉर्मूला थोड़ा याद करोगे तो ही पॉसिबल होगा। ऐसे ये वाला और एक क्वेश्चन है, चलो प्रैक्टिस होगा। देखो बोल रहे हैं मीन एंड स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ द सैलरीज ऑफ टू फैक्ट्रीज आर प्रोवाइडेड बिलो। दो फैक्ट्री का हमें कितने एम्प्लॉइज है वो बता दिए, मतलब ये N1 ये N2, मीन सैलरी x1 बार x2 बार, एसडी ऑफ सैलरी S1 S2 बता दिया है। फाइंड कंबाइंड मीन सैलरी एंड स्टैंडर्ड डिविजन, मतलब फिर से इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो ये आंसर निकाल लोगे। ये क्वेश्चन करवाने का मेरा रीजन ये है कि यहाँ पॉइंट नंबर 2 जो बोला है कि विच फैक्ट्री हैज मोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर सो फार एज सेटिस्फाइंग इट्स एम्प्लॉय आर कंसर्न। बोल रहा है कि कौन सा फैक्ट्री का स्ट्रक्चर, सैलरी का स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कंसिस्टेंट है कि एम्प्लॉय को वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो वो हमें बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे वो हम बताएंगे। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 कर लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 पार्ट हमें पूछा है तो दोनों ही हम करवा देंगे। 14.2.17, ठीक है, नहीं তো একবার 2.16 লাস্ট পার্টটা একবার দেখাবেন, লাস্ট একটুখানি বাকি আছে। হয়েছে। হ্যাঁ ম্যাম হয়ে গেছে। तो यहाँ पर देखो हमें कंबाइंड मीन निकालना है, हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं सारी चीज। तो हमें टेबल बना के दिए हुए हैं, जो पहले दिया हुआ नहीं था मैंने ऐसे लिखा था, वो चीज अभी हमें दिया हुआ है। अगर दिया हुआ होता है तो काफी आसान होता है कैलकुलेट करना, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, N1 X1 बार, जितना बार लिखोगे याद हो जाएगा। देखो ये चाहे तो हम पहला वाला पॉइंट स्किप करवा ही सकते, क्योंकि अभी अभी तो ऐसा किया है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस के लिए और कुछ नहीं, ताकि तुम लोग को याद हो जाए, ठीक है। तो N1 X1 बार ये सब तुम लोग को खुद ही करना चाहिए। देखो N1 है 30 इंटू 4800, N2 है हम लोग का 20 इंटू 5000, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 प्लस 20, तो 30 इंटू 4800, 1,44,000 प्लस 1,00,000, 2,44,000 डिवाइडेड बाई 50, 4880। कंबाइंड मीन आंसर आया 4880, ठीक है। फिर भी मैंने बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव कर दिया, हम तो प्रेफर करेंगे कि तुम लोग कैलकुलेटर पे लो, मेमोरी प्लस का यूज करो और आंसर को इसके बाद डायरेक्टली ऐसे लिखो। ये सब करने का कोई जरूरत भी नहीं होता। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग कंबाइंड एसटी निकालेंगे, जो कि हमें पूछा है। तो पहले फॉर्मूला लिख के आदत करो। N1 S1 square, N2 S2 square, N1 D1 square plus N2 D2 square divided by N1 plus N2। अब एक एक डेटा लिखना पड़ेगा। अच्छा, N1 है हम लोग का, यहाँ से देखते हैं N1 कितना है 30 और N2 20, तो 30 इंटू और 20 इंटू, देखते हैं SD कितना है 10 और 12, तो 10 स्क्वायर 12 स्क्वायर, फिर N1 30, D1 स्क्वायर देखना पड़ेगा कितना होगा, और N2 20 और D2 स्क्वायर देखना पड़ेगा कितना होगा, डिवाइडेड बाय 30 प्लस 20। अच्छा, D1 निकालते हैं, X1 बार माइनस X बार, ठीक है। तो X1 बार 4800 और X बार 4880, 80 माइनस 80, ठीक है, माइनस 80 हो रहा है। और D2
x2 बार माइनस x बार, x2 5,000, 120। तो जैसे मैंने बोला हमेशा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है, वैसा ही आया। ठीक है, अब इसका कैलकुलेशन। ये नीचे आ गया हम लोग का 50। देखो हम पूरा कैलकुलेटर पे ही करके दिखाएंगे, तो लिखने का कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग अपना चाहो तो लिख सकते हो। 10 का स्क्वायर 100 मतलब 30 इंटू 100। ठीक है, 3000 हो गया। मेमोरी हम यहाँ से क्लियर कर लेते हैं, 3000 हो गया। अब इसको मुझे करना है मेमोरी प्लस, तो मैंने कर दिया मेमोरी प्लस। ठीक है, यहाँ का टोटल हो गया। तुम लोग अगर नहीं कर पाते तो पूरा करना पड़ेगा। 144, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 इंटू 20, तो ये हो गया 2880। और ये हो गया 80 का स्क्वायर मतलब 6400 इंटू 30, 6400 इंटू 30, तो ये हो गया 1,92,000 मेमोरी प्लस। और ये हो गया 12 का स्क्वायर 144 और 00, 144 और 20 इंटू 20, जितना भी आया मेमोरी प्लस। ठीक है, फिर मेमोरी रिकॉल 4,85,880, ऐसे करना चाहिए तो जल्दी होता है। डिवाइडेड बाय 50, जितना भी आया इसका रूट लगाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया मेरा लगभग कितना, इसका रूट 98.577, 98.577। ठीक है, ये आंसर आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मैंने काफी ज्यादा जो है कैलकुलेटर की यूज से किया, सही आया कि नहीं। हाँ सही आया, 98.577 है, इन्होंने इसको 58 लिखा है। ठीक है, तो देखो हो गया। ये सब जो है प्रैक्टिस के ऊपर है, इसका और कोई रेलिवेंसी है नहीं, कंसेप्ट तो हम लोगों ने देख लिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट इस पे था वो देखो, बोल रहा है कि हमें ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है किस चीज का, सैलरी का। ठीक है, वो कौन सी फैक्ट्री का कंसिस्टेंट है वो हमें बताना है। तो अगर कंसिस्टेंसी पता करना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना चाहिए। देखो अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन का पहला पार्ट जो सॉल्व किया है वो एसडी और मीन के बेसिस पे किया है, तो बेस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन एसडी होता है। ठीक है, तो अगर हमें कंसिस्टेंसी पता करना है मतलब कितना कम वेरी कर रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि सीवी, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का चेक करना पड़ेगा। तो सेकंड जो क्वेश्चन हमें पूछा है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा मैम एसडी कोफिशिएंट ऑफ। में 17.6 এসেছিল। আচ্ছা ওটা রুট बोलना আছে। शुरू। ম্যাম আমি বলছিলাম যে ওই আনসারটার ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছিলাম, ওটা আমি অ্যাকচুয়ালি রুট করতে ভুলে গেছি। देखो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को कंपेयर करने से पता चलता है कौन कितना कंसिस्टेंट है। ठीक है, अच्छा कैसे पता करेंगे, तो हम लोग सीबी ऑफ क्या निकालेंगे, सीबी ऑफ दो फैक्ट्री बोला है, फैक्ट्री का नाम दे दिया है, फैक्ट्री ए फैक्ट्री बी, तो हमें सीबी ऑफ ए निकालना पड़ेगा और सीबी ऑफ बी निकालना पड़ेगा। अगर हम लोग ये निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। कैसे निकालेंगे, सीबी का मतलब क्या होता है, एस डी बाई मीन इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर एस डी ऑफ ए मीन ऑफ ए लगाएंगे और एस डी बाई मीन इंटू 100 इसमें भी लगाएंगे, तो इसमें बी मतलब फैक्ट्री बी का लगाएंगे। क्या हमारे पास सारा डेटा है, बिल्कुल क्वेश्चन ही हमें सारा डेटा दे रखा है। एस डी दे रखा है, देखो यहाँ पर 10 और 12। ठीक है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 10, यहाँ लिख दिया मैंने 12। ठीक है, और मीन देखो, मीन हम लोग का 4800 और 5000। ठीक है, अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन करने पे देखते हैं कितना निकल के आता है। तो यहाँ पर हो गया 10 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4800, तो ये आ रहा है कुछ इतना 0.20। ठीक है, ये कुछ आ रहा है 0.208 है, मतलब हम 0.21 लिख रहे हैं, 2 डिजिट ले रहे हैं। और 12 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5000, तो 0.24 आ रहा है। ठीक है, अच्छा तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि CV फॉर B इज मोर
ए, ठीक है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी का ज्यादा है क्योंकि 0.24 ज्यादा होता है 0.21 के कंपैरिजन में, ठीक है। अब जिसका वेरिएशन ज्यादा है, क्योंकि इसका मतलब क्या है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, जिसका वेरिएशन ज्यादा है वो ज्यादा वेरी करता है और जिसका वेरिएशन कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट होता है। तो हमें पूछा है कि कौन ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो इससे हमें पता चलता है क्योंकि इसका वेरिएशन कम है तो जो फैक्ट्री ए है वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं इससे कंक्लूड करके कि फैक्ट्री ए हैज मोर कंसिस्टेंट स्ट्रक्चर। ये लिखना तुम लोग के लिए मतलब जरूरी, देखो इस हिसाब से बोल रहे हैं, वहां तो तुम लोग को लिखना नहीं है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन अगर पूछे तो हमें क्या चेक करना पड़ता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्यों चेक करते हैं, बिकॉज एसडी हम लोग का बेस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है। तो एसडी अगर हम लोग का बेस्ड मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन है तो फिर कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने पहले क्लास में ही पढ़ा था, दो तरीके का डिस्पर्सन मेजर होता है, एब्सोल्यूट नेचर का और एक होता है हमारा परसेंटेज में। तो कंपेयर जब करना है एब्सोल्यूट नेचर से नहीं निकल पाता है क्योंकि उसमें यूनिट जो है वो रह जाता है। अगर दो चीज का हमें कैलकुलेट करना है, यूनिट बाय चांस अगर अलग अलग है, जैसे यहाँ तो एक ही जैसा है, चलो रुपीस में ही है, लेकिन एक वो अलग हो, अगर हमें कंपैरिजन करना है तो हमें आंसर जो है परसेंटेज में निकालना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशन का परसेंटेज वाला है हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो वही मैंने यहाँ पर अप्लाई करवा है। तो जिसका वेरिएशन जितना कम है वो उतना ज्यादा कंसिस्टेंट है, तो इसका वेरिएशन कम है तो ये ज्यादा कंसिस्टेंट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं और एक क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला 14.2.17, ठीक है, ये वाला है, यही लास्ट क्वेश्चन है एसडी का हम लोग का, मतलब यहाँ से, ठीक है। बाकी हम लोग जो है एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो भी करेंगे, ठीक है, लेकिन आज तो नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट दिन करेंगे, लेकिन एसडी हम लोग का इस क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। 14.2.17 में बोला है ए स्टूडेंट्स कंप्यूट एएम एंड एसडी फॉर 100 ऑब्जर्वेशन। एक स्टूडेंट को कैलकुलेट करने दिया गया था 100 ऑब्जर्वेशंस का एरिथमेटिक मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, जो कि उसने कैलकुलेट किया है 50 और 5, मतलब एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करके बोला है 50 और एसडी बोला है 5। Later on, C discovers that C has made a mistake in taking one observation as 60 instead of 50. तो उसने देखा बाद में कि जब 100 ऑब्जर्वेशंस को लेके उसने कैलकुलेट किया तो उससे एक गलती हो गया। क्या हुआ है, उसने एक ऑब्जर्वेशन जो 50 लेना चाहिए था उसके बदले 60 ले लिया है, ठीक है। बोल रहा है अगर ये गलती हुआ है तो अगर करेक्ट आंसर हमें पता करना है तो करेक्ट मीन और एसडी क्या होगा। अब इस पे दो तरीके का आंसर देना है, इफ द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज लेफ्ट आउट, इफ द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। तो हमें दोनों तरीके से आंसर देना है। अगर हम लोग 60 के जगह 50 लिख के आंसर निकाले तो क्या आएगा, दैट इज द रॉन्ग ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस्ड बाय द करेक्ट ऑब्जर्वेशन। और अगर हम लोग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा ही देते हैं, मतलब अगर हम लोग 60 को हटा के बाकी डेटा का कैलकुलेशन करते हैं, यानी कि 99 ऑब्जर्वेशन का कैलकुलेशन करते हैं, तो क्या आंसर आएगा। और ये हमें बोल रहा है ऑब्जर्वेशन हमारा 100 ही रहेगा क्योंकि हम लोग यहाँ पर 60 को हटा के 50 इंसर्ट कर देंगे सेकंड वाले पॉइंट में। फर्स्ट वाले पॉइंट में हमें क्या करना है, जो गलत डेटा है उसको हटा के बचे हुए डेटा पे कैलकुलेट करके बताना है। तो दो तरीके से हमें आंसर पूछा है, तो देखो किस तरीके से कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि गलत एरिथमेटिक मीन और गलत एसडी जो कैलकुलेट किया है स्टूडेंट ने वो कितना है, तो 14.2.17, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रॉन्ग एरिथमेटिक मीन। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि खुद ही उसने देखा कि भाई मेरे से गलती हो गया है, मैंने एक ऑब्जर्वेशन गलत ले लिया है। तो रॉन्ग एम और रॉन्ग एसडी दोनों ही हम लिखते हैं, कितना आया है कितना, ठीक है, और ऑब्जर्वेशंस कितना था 100। अच्छा, और 60 जो है उसने लिया हुआ है तो ही क्वेश्चन का आंसर गलत आए, ये रॉन्ग वैल्यू उसने लिया हुआ है, इसके बदले उसे लेना है राइट वैल्यू जो है वो है हम लोग का 50, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या कैलकुलेट करें, ठीक है, कैसे निकालें। हम लोग को सबसे पहले निकालना है सही वाला एसडी और सही वाला मीन, लेकिन हमें उसमें क्या करना है, रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को हटा देना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले सोचो कि ये मीन कैसे कैलकुलेट हुआ होगा। तो मीन ऐसे कैलकुलेट हुआ होगा, ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला उसने अप्लाई किया होगा और उससे उसका आंसर 50 आया होगा। समेशन एक्स और एन हो गया 100, तो इससे हमें समेशन एक्स पता चल गया 100 इंटू 50,
ये हो गया 5000, ठीक है। और ये भी मेरा रॉन्ग आंसर आया है, रॉन्ग कैलकुलेशन का। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ये वाला रॉन्ग कैलकुलेट करते हुए आया था तो ये टोटल भी मेरा रॉन्ग ही होगा, क्योंकि इस टोटल के अंदर मैंने एक डेटा जो मुझे 50 लेना चाहिए था उसको 60 लिया है, तो मेरा ये टोटल इतना है, जबकि मेरा ये टोटल इतना नहीं, मेरा ये टोटल कितना आना चाहिए था? बोलो, मेरा करेक्ट टोटल कितना होना चाहिए था? बता सकते हो? करेक्ट समेशन एक्स मेरा कितना होना चाहिए था? देखो, अगर हम रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा ही देते हैं तो ये 5000 का टोटल कैसे हुआ है? पूरे 100 ऑब्जर्वेशंस को लेके, जिसमें एक गलत ऑब्जर्वेशन 60 इंक्लूडेड है। तो करेक्ट समेशन एक्स अगर हम रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटाते हैं तो कितना आएगा? -60 करने से जितना आएगा, कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो गया मेरा 4940, ठीक है। हम पहले ये वाला आंसर करवा रहे, 1 वाला, जिसमें बोला है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को अगर हटा देते हैं तो हम लोग का आंसर कितना आएगा। तो मैंने रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा दिया, तो टोटल समेशन एक्स जो करेक्ट वाला निकल के आया वो 4940। अब हम इससे करेक्ट मीन भी निकाल सकते हैं, तो मेरा करेक्ट मीन कितना हो जाएगा? करेक्ट एक्स बार समेशन एक्स बाई एन, ठीक है। समेशन एक्स कितना हो गया? 4940, ठीक है। और जो एन है वो कितना हो जाएगा? 100 - 1, क्योंकि हम एक ऑब्जर्वेशन को हटा के बाकी बचे हुए ऑब्जर्वेशन से कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन मुझे ऐसे बोला है। तो अब देखते हैं कितना आता है। 4940 डिवाइडेड बाई 99, तो इसमें आंसर आ जाता है कुछ इतना, 49.8, ठीक है। 49.89 ये आंसर है, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोगों को अगर एसडी भी निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? अच्छा, अब देखो हम लोग देखते हैं कि हम लोग का यहाँ पर रॉन्ग एसडी कितना आया है। रॉन्ग एसडी 5 आया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं रॉन्ग एसडी मेरा कितना आया है? 5 आया है, ठीक है। तो रॉन्ग एसडी कैसे निकला होगा? फॉर्मूला तो उसने सही लगाया, फॉर्मूले में कुछ गलत नहीं किया है, वैल्यूज को लेने में गलत किया है, ठीक है। तो रॉन्ग एसडी, तो यहाँ पर हो गया 5 आया, ठीक है। अब समेशन एक्स का स्क्वायर हमें तो नहीं पता कितना होगा, क्योंकि हमें सारे ऑब्जर्वेशंस तो पता नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है, 100 ऑब्जर्वेशंस लेके 5 आया था। समेशन एक्स कितना आया था वो अभी अभी हमें पता चला, जब इन्होंने ये 50 निकाला तो हम लोग का समेशन एक्स कितना आया था? 5000। मतलब तुम लोग 4940 मत ले लेना, क्योंकि गलत जो एसडी निकला है तो वो तो गलत ऑब्जर्वेशंस को लेके निकला है, गलत ऑब्जर्वेशन का टोटल आया था 5000, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 5000, यहाँ पर लिख लिया 100, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा? समेशन एक्स स्क्वायर मिलेगा, दिख रहा है हमें, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो गया समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, और ये 0 0 हट के 50 का स्क्वायर यानी 2500। अब बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो ये 25 -2500, ठीक है। अब ये इधर आ जाए, तो ये कितना हो गया? 2525 समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से समेशन एक्स का स्क्वायर 2525 इंटू 100 यानी कि 25250, ये हम लोग का रॉन्ग निकल के आया। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सभी रॉन्ग एलिमेंट्स को ही पुट करके निकाला है। मतलब जब उसने एसडी निकाला तब उसका समेशन एक्स का स्क्वायर इतना आया होगा, लेकिन ये तो रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सारे रॉन्ग डेटा से ये निकाला। अब ये निकाल के फायदा क्या है? हम लोग इसको करेक्ट करेंगे, करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर निकालेंगे। तो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन किस बेसिस पे निकालेंगे? इस बेसिस पे कि अगर गलत वाले डेटा से सिर्फ हम लोग रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को लेफ्ट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो 25250 कैसे आया था? एक्स के स्क्वायर का टोटल करके, ठीक है। लेकिन उसमें एक गलत डेटा इंक्लूडेड है, दैट इज 60 का स्क्वायर, वो हमें एलिमिनेट करना है, तो हम लोग कर देते हैं। अब यहाँ 60 क्या था? यहाँ 60 का स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल सा बात है, यहाँ पर 60 ऐड हुआ था, लेकिन जब एक्स स्क्वायर का समेशन होता है तो 60 के स्क्वायर का ऐड ऑन हुआ होगा इसमें, ठीक है। तो 25250 -3600, तो यहाँ पर हो गया 21650, ठीक है। करेक्ट समेशन एक्स का स्क्वायर। अब हम लोग करेक्ट एसडी निकाल लेंगे, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन ए के हिसाब से करेक्ट एसडी, ठीक है। कैसे होगा? समेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स बाय एन का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो समेशन एक्स का स्क्वायर करेक्ट वाला कितना है 21650, लेकिन इस केस में मेरा n 99 हो जाएगा क्योंकि हम गलत ऑब्जर्वेशन को हटा दे रहे हैं और सही ऑब्जर्वेशन को इंसर्ट नहीं कर रहे हैं, वो मुझे सेकंड वाले पॉइंट में बोला है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर समेशन एक्स बाई एन करेक्ट वाला हमारा आ चुका है 49.89 या फिर 4940 डिवाइडेड बाई 4940 डिवाइडेड बाई 99 का स्क्वायर करके भी किया जा सकता है। अब एसडी देखते हैं कितना होगा डिवाइडेड बाई 99, तो ये आंसर कुछ इतना आ रहा है 218.8 अच्छा ये मेरा गलत आ गया लग रहा है कैलकुलेशन, एक सेकेंड 252500 है। अच्छा 252500 है, ठीक है, एक जीरो और लगेगा माइनस 3600 2,48,009, ये गलत हो गया कैलकुलेशन 2,48,009 2,48,900 डिवाइडेड बाई 99, तो ये कुछ इतना आ रहा है 2514, ठीक है। पॉइंट को अगर हम एक बार इग्नोर करते हैं 2514, चलो एक पॉइंट लिख देते 0.14, 2 पॉइंट लिख दिया मैंने, ठीक है। और 4940 डिवाइडेड बाई 99 जितना भी आया उसका मुझे करना है स्क्वायर, तो 49.89, तो हम ऐसे लिख लेते 49.89 इंटू इक्वल टू 2489.01, ठीक है। मैंने दो डिजिट लिया, अब माइनस कर लेंगे 2514.14, ये जितना भी आया प्लस माइनस करके इसको हटाएंगे, मतलब अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 25.127 इसका रूट होगा, और इसका अगर हम लोग रूट लगा लेते हैं तो आंसर आ जाएगा 5.01, ऐसे आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, चलो एक बार देख लेते हैं सही हुआ है कि नहीं। हाँ ये देखो यहाँ पर आंसर हम लोग का आया करेक्ट मीन का सम ऑफ 99 ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर इन्होंने अलग तरीके ये रहा 4.91, ये देखो 2514, मेरा 5 इसीलिए आ गया 2514.14, देखते हैं इन्होंने कितना लिया 2490.01, 2490 लिया है इन्होंने, ठीक है। मेरा तो 89 आया। अच्छा 4940 डिवाइडेड बाय 99 करने पे जितना आया ना, मैंने अप्रोक्सीमेशन 49.89 करके लिया है, तो इन्होंने शायद इससे ज्यादा डेटा लिया है, तो ये इसीलिए ऐसे आया है, ठीक है। 2490 अगर ले लेते हैं मतलब 49.8989, ये देखो 49.898989 ऐसे इंटू इक्वल टू करने से जो डेटा आएगा अगर वो लोगे तो इनके साथ आंसर मतलब जो पीडीएफ में उसके साथ मैच हो जाएगा, वो अप्रोक्सीमेशन के वजह से हुआ है, ठीक है। तुम लोग अगर चाहो तो इसका आंसर 2489 के जगह अगर अलग डेटा से मल्टीप्लाई कर दो, अलग डेटा का मतलब ये देखो ये 49.89 है, तो हाँ ম্যাম 2489.91 লিখতে পারি কারণ 90 এর পর 9 আছে। हाँ जेटा इच्छा लेकर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो फिर अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से आंसर आ जाएगा, तो तुम लोग इसमें अगर इसके जगह कौन सा वैल्यू लिखने से जो पीडीएफ वाला आंसर है वो मिल जाएगा, हम वो भी लिख देते हैं। इसके जगह अगर 2490 इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं, तो उसके लिए हमें इस डेटा को अप्रोक्सीमेशन में चेंज करना पड़ेगा, तो तुम लोग का आंसर 4.91 इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये अपने अपने कैलकुलेशन पे बेस्ड करता है कि हम लोग किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, तो ये हुआ, ठीक है। और इसके बाद जो पॉइंट है ये तुम लोग खुद से ट्राई करना, यहाँ पर क्या बोला है हम वो बता देते हैं। यहाँ पर बोला है रॉन्ग ऑब्जर्वेशन को हटा के अगर हम लोग करेक्ट ऑब्जर्वेशन को एंटर कर देते हैं, मतलब जैसे यहाँ पर सेम यही प्रोसेस होगा, तो करेक्ट समेशन एक्स कैसे निकालोगे, 5000 में से 60 हटाओगे 50 ऐड करोगे, फिर जो आंसर आएगा वहां से एक्स बार निकालोगे समेशन एक्स बाई एन करके। तो यहाँ समेशन एक्स जो भी आएगा एन का मतलब 100 ही रहेगा, क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वेशन हटा के नया जो सही वाला है वो दे रहा है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर कैसे करोगे, सेम तरीके से 60 स्क्वायर प्लस यहाँ 50 स्क्वायर कर दोगे कि गलत हटा दिया सही वाला लगा दिया, फिर जो आंसर आएगा उसको लेके यहाँ कैलकुलेट करते जाओगे तो तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। तो ये तुम लोग खुद से एक बार पॉइंट नंबर 2 जो है इसका ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। तो इससे हम लोग का एसडी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सेट बी में एसडी रिलेटेड क्वेश्चन है पहले वो करेंगे, उसके बाद क्वार्टाइल डेविएशन करेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर आज हम लोग इतना ही करते हैं। ম্যাম একটা জাস্ট ছোট ডাউট আছে ম্যাম, বলছি